आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कई बार हम देखते हैं आप भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, रैंडमली बुलाते हैं। उस वक्त आपके मन में क्या आवाज आती है, क्या होता है? नहीं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बात लिखी नहीं है, वो पर्चे में होती, और कई बार तो लिखी होती है, ये उसकी शक्ति, हमें ऐसा लगता है। आज आप अपने सारे राज खोल 3 लुगाइयां जो रखे हो, अब वो एक जो फैल गई, मैं शर्म नहीं आती अपने मन से, और उसके बच्चे का वो फीस क्यों नहीं जमा कर हो? पसीना पसीना कुर्ता हो गया। एसी 18 नंबर रहती है, हमने पहले ही करवा रखी। और आपको आना है, वो दादा बोलते हैं, दादा अनंत भाई जी, दादा हर हाल में आपको आना है, हम नहीं तो शादी नहीं करेंगे। आप कब कर रहे हैं शादी? लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी बहुत शादी करा रहे हैं लोग, इधर उधर जोड़ देते हैं। हर बार लड़की बदल जाती है। और जब हम ये सुनते हैं कि नहीं, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ है, सब रूपों का अलग अलग है। हनुमान जी थोड़ा धन कमाने में मदद करते हैं? ट्राई नहीं की। 8 बजे काम स्टार्ट, 2 बजे तक काम किया, इसके बाद फिर पब थोड़ा पीने जाएंगे, सी एरिया में जाएंगे, घूमने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, टुन्न होके रात को सो जाएंगे। और दिन में कितनी चाय पियेंगे? चाय भी अब कम हो गई, चाय अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, चाय अच्छी नहीं है, पर कम की और छोड़ी नहीं। ये मैं कौन से बागेश्वर बाबा से मिल रहा हूँ, ये एकदम से आप बदले बदले से लग रहे हैं। हमारा उद्देश्य है हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है जात पात, कि कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख करके आए। क्या बात है? तो ईश्वर आपको जल्दी मिल सकता है। आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है, और वो होगा जात पात से। तो हमने ये जान लिया कि चार्टर्ड हवाई जहाज और रेलवे चलने से, सनातन धर्म हिंदू हिंदू कहने से नहीं बचना है। अब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत, राष्ट्रगान से दिक्कत, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत, क्या करेंगे आप? तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना। आप कहेंगे जाति छोड़ो, विपक्ष कहेगा जाति पकड़ो, किसको सुनेंगे फिर? किसी को अगर दिक्कत होगी तो हम ये मान सकते हैं कि उसे राष्ट्र की उन्नति में आनंद नहीं आ रहा है। आपको लगता है आपके बहुत दुश्मन खड़े हो रहे हैं? हो गए। बहुत से लोग रातों को आकर के दरवाजों पर तरह तरह की कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हम देख लेंगे, निकलना नहीं, ऐसी। अच्छा, आप दुबई भी गए? किसी ने नहीं कहा कि आप तो मुसलमानों से नफरत करते हैं? कुछ नहीं, उन्हें पता है हम सत्य बोलते हैं। आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? जिस देश का खा रहे उस देश का क्यों नहीं गाएंगे आप? भारत माता तो सबकी माता है, फिर तुम्हारी क्यों नहीं है? तुम्हारी चाइना माता है क्या? आप गजवाए हिंद कहो तो अच्छा, हम भगवाए हिंद कहें तो बुरा। हम उनके खिलाफ नहीं, उनके घर पर दिक्कत आई तो वो जाने, हमें क्या लेना देना। जब यही बात प्रत्येक भारत में रहने वाला हिंदू समझ जाए कि उनके ऊपर दिक्कत आई, कहीं हम पे ना आ जाए, हमारा लेना देना है, तो बगल में खड़े सावधान। पर इस भारत का दुर्भाग्य, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे? एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर लेगा। भगवान की बड़ी कृपा है, 1947 के पहले मोबाइल नहीं था। वरना अंग्रेजों के गुलाम हम लोग आज भी होते। मैसेज फॉरवर्ड होता है कि इस मैसेज को 21 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएंगे। झोले में क्या है जो आप लेके चलते हैं? हमारे गुरुजी की संपत्ति। उसमें क्या है? तो आधे में मत छोड़िए, लोग तुरंत कहेंगे 2-2 हजार के नोट लेके चल तो नहीं। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे समग्र रूप में देख पाएं, समझ पाएं, वृहद तस्वीर देख पाएं। और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो कई विषयों पे हमें टॉप एंगल दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनका जो दुनिया का सबसे बड़ा टॉप एंगल है उससे सीधा कनेक्शन है। हमारे साथ बागेश्वर बाबा यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। बहुत यात्रा कर रहे हैं आप आजकल? लगातार। अभी विदेशों की यात्रा बहुत हुई बीच में। हाँ, मैंने देखा, बहुत। हाँ। गोरों के बीच घूम रहे हैं आप। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा है। दुनिया को समझ पा रहे हैं, और विदेश यात्रा हमारे नजरिए से तो दुनिया को समझना है। ग्लोबली रूप से भारत के लिए लोग क्या सोचते और भारत दुनिया के लिए क्या सोचता, इसके लिए हम विदेश गए। अच्छा लगा हमें। फिजी भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, दुबई भी गए, देखा दुनिया को, वहाँ की सोच को देखा, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वहाँ जा कर के देखा। हम लोग यहाँ आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ग्लोबली तौर पर क्या होता है उसको बहुत बारीक से हमने देखा, समझ रहे हैं। बाकी अभी उम्र बाकी बची है, देखेंगे। और
तो अभी ये पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा इतनी चल रही है और आप दुनिया को, देश को और जीवन को टॉप एंगल से देख रहे हैं, और आपका चूंकि टॉप एंगल वाले ऊपर वाले हनुमान जी से भी कनेक्शन है, तो आपको ये यात्राओं में क्या सबसे खास चीज नजर आई? कुछ अनुभव शेयर कीजिए, क्या वहां जाकर देखा आपने? हमको वहाँ नियम का पालन करने का जो अधिकार है वो अद्भुत लगा। नियम को सब मानते, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में चाहे प्रधानमंत्री हो, लाइन है तो है। हमारे यहाँ विधायक का भतीजा भी रेड लाइट तोड़ के चला जाता है। वहाँ पर अगर कोई आपने गलत किया है, केस बनेगा तो बनेगा, उसमें फिर कोई सपोर्ट नहीं चले। हमारे यहाँ चाचा विधायक हैं हमारे तो उनका फोन आ जाएगा, फिर चीजें बहुत नॉर्मल हो जाए। लेकिन विदेशों से ये सीखना, वहां सड़क पे हॉर्न भी नहीं मारते और नहीं, उसको गाली मानते हैं। हाँ, प्रकृति पूजक हैं। हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन हमारे यहाँ नियम होने के बावजूद भी हम लोग मानते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, वहां व्यक्तियों के प्रति लोग सजग है। छोटी सी गलती नहीं भी होगी तब भी सॉरी बोलते। हमारे यहाँ गलती हो जाए तो सॉरी ना बोले। वहां एक अंग्रेज निकल रहा था, उसको लगा कि हमारे बैग में धक्का लगा, सो सॉरी। हमका वैसे लगा नहीं है पर सॉरी बोल दी तो एक्शन। तो आप गए वहां पर, आपकी ये वेशभूषा देखकर वहां उनका रिएक्शन क्या था? वो लोगों से पूछते थे अपनी भाषा में, ये क्या है? तो ये खड़ाऊ पहनना, ये कपड़े, हम तो झामा पहनते हैं बड़ा वाला, तो वो पूछते हैं। तो फिर हमने भी बताया, लोगों ने भी बताया, हमारे कल्चर, जो हमारा सनातनी कल्चर है, उसकी वेशभूषा का निर्वहन हम कर रहे हैं। वो पहने हुए खुश होते थे, जानते थे, उत्सुकता है। पश्चिमी देशों ने क्या किया, भारत के कल्चर को एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने पश्चिमी देशों को, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे काम पे पहुंच जाते लोग। सुबह उठेंगे 5:30 6 बजे वो काम पे निकल लेंगे। 8 बजे काम स्टार्ट, 2 बजे तक काम किया। इसके बाद फिर पब, थोड़ा पीने जाएंगे, सी एरिया में जाएंगे, घूमने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, टुन्न होके रात को सो जाएंगे। वो बात अलग है। पर हमारे यहाँ भारत में दिन की शुरुआत होती है 12 बजे, 10 साढ़े 10 पे ऑफिस खुलते हैं, 11 साढ़े 11 पे काम शुरू होता है, 12 बजे काम का मान के चलो कि शुरू हो रहा है, और वो 4 बजे तक जब तक हुआ, 5 बजे वो बंद, 6 बजे फिर जाम, फिर भीड़, फिर 9 बजे वो ऑफिस से घर में पहुंचा, फिर घरवाली चिड़चिड़ा रही, बच्चों को टाइम नहीं दिया, थक के गए सो गए, फिर सुबह से वही। तो वहां हमें जो चीज जो अच्छी लगी कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करते। भारत के लोगों को और युवाओं को अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है ना, तो दिन को लंबा करो, दिन को बड़ा करो। दिन को बड़ा करना है तो मॉर्निंग 4 o'clock आप उठो, 4 बजे जिम करके थोड़ा मेडिटेशन, अगर ध्यान आप करते हो तो थोड़ा ध्यान करो, सूर्य भगवान की उपासना, हनुमान जी की उपासना करो। 5-6 बजे अपने काम के लिए रेडी हो जाओ। 8-9 बजे भी काम स्टार्ट करो, कोई दूर नहीं। 3 बजे 4 बजे तक काम करो, फिर वापस आ जाओ। अपने लिए टाइम दो, विचारों के लिए टाइम दो, हेल्थ के लिए टाइम दो, फैमिली के लिए टाइम दो, मित्रों के लिए टाइम दो, तो आप समाज से दूर नहीं हो। बहुत से शहरों में रहने वाले भारत के लोग घर में ना रहते हुए भी घर में हैं, और घर में होते हुए भी घर में नहीं, और ये ऑफिस वालों के साथ तो है। लेकिन आप दूसरों को कह रहे हैं समय दो अपने आप को, आप तो खुद को समय नहीं देते। इतना सनातन को आपने समय दे दिया, और जितना मैं जानता हूं, आप 3 घंटे भी सो लें तो बहुत बड़ी बात है। आपकी भागा दौड़ वाली जिंदगी, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? पहले हमारी दिनचर्या रात को थी, अब हम थोड़ा बदल गए। अच्छा, हमने बदल लिया अपने आप को। वहां जाकर के हमने कुछ चीजें सीख ली। 10:30-11 बजे तक अब हम मुलाकात करते, लोगों की जो भी चर्चा करते, सब कुछ करते रात को। 10:30-11 जैसे ही बजे तो भोजन पाने के लिए पहुंच जाते। अच्छा, प्रसाद पाया, थोड़ा पुस्तकें देखनी हुई तो पुस्तक देखी, कल का क्या करना है स्टार्ट किया। तो जो रात को लोग आते हैं मिलने के लिए, उनको सुबह 6 बजे बुला लेते। अगर रात को आप आ भी गए और कोई ऐसी बात है कि सुबह तक चल सकती है, अति इमरजेंसी नहीं है, तो फिर उनको प्रार्थना की कि हम 4 घंटे सो के नहा धो करके आते। सुबह 4:30-5 बजे रेडी हुए, ध्यान पूजा पाठ, जो हनुमान जी की सेवा बालाजी की करनी होती है, बालाजी की सेवा की। आरती के ठीक पहले से 1-1, 2-2 करके जो अति रात को रह गए थे, उनको मिलना प्रारंभ कर दिया।
और फिर आप सीधा रात में सोएंगे? फिर सीधा रात में सोएंगे। और दिन में कितनी चाय पिएंगे? चाय भी अब कम हो गई, चाय अच्छी नहीं है। अच्छा, हाँ, चाय अच्छी नहीं है, पर कम की, पर छोड़ी नहीं। ये मैं कौन से बागेश्वर बाबा से मिल रहा हूँ, ये एकदम से आप बदले बदले से लग रहे हैं। लेकिन जिंदगी में बड़ा करना ना, तो समय के साथ ढलते रही। ये आपको किसने बोला चाय कम कीजिए? खुद से? हमें खुद लगा। दिल से बड़ी कोई अदालत नहीं, और दिल से बड़ा कोई गुनाह नहीं, और दिल से बड़ा कोई कमिटमेंट करने वाला नहीं। इस अदालत ने अगर सजा सुना दी है तो फिर कोई काटने वाला नहीं। बाकी तो व्यवस्था है कि लोअर कोर्ट में आपको सजा मिल गई तो हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में तो प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति आपको माफ कर सकता है, पर इस समय तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। क्या बात है, तो इसने सोच लिया कि गलत है तो गलत। और क्या क्या बदल दिए हैं? बस इतने ही अभी इतने। लेकिन मैंने सुना है आप पूरा देश बदलने का एक मुहिम उठाए हुए हैं। हाँ, आपने एक पदयात्रा शुरू की है, और वो पदयात्रा उस दिशा में बढ़ रही है जिस दिशा में इस देश को बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि न जाए। देश में जातिगत जनगणना की पॉलिटिक्स हो रही है, जाति की बात हो रही है। आप कह रहे हैं हिंदू जाति खत्म करे, हिंदू जाति को भूल जाए और सिर्फ एक आइडेंटिटी हो हिंदू, जिसके लिए आप एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं। आई प्राउड ऑफ यू। हमको गर्व होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर है जात पात। मंदिरों के बाहर लोगों ने बोर्ड टांगे हैं कि जूता चप्पल बाहर छोड़ करके आए। हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि कृपा करके मंदिरों के बाहर जूता चप्पल छोड़ने के साथ साथ अपनी जात पात को भी बाहर रख करके आए। क्या बात है। तो ईश्वर आपको जल्दी मिल सकता है। इस देश की प्रगति में अगर कुछ बाधा है, हमारे पास जो चेतना है या जो देखने की एक दृष्टि है, कृपा है, शक्ति कह लीजिए, मिरेकल कह लीजिए, गुरु कृपा कह लीजिए, हनुमान जी की कृपा कह लीजिए, या हमारा विवेक कह लीजिए, जो भी, आने वाले समय में भारत गृह युद्ध की तरफ है, और वो होगा जात पात से। तो धर्म गुरु का अर्थ ही यही है कि अब जहां वो रहे, धर्म की स्थापना के साथ साथ हमारा सनातन कहता विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का मंगल हो। अब विश्व का मंगल तब होगा जब खुद का मंगल होगा। तुम्हारे ही देश में अमंगल हो, तुम्हारे ही देश में अशांति भरी पड़ी, और तुम विश्व की क्या खाक शांति लाओगे? तो हमने ये जान लिया कि चार्टर्ड हवाई जहाज और रेलवे से चलने से, सनातन धर्म हिंदू हिंदू कहने से नहीं बचना है। इसके लिए हम सड़कों पर निकलेंगे, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और इस देश को गृह युद्ध से बचाएंगे। गृह युद्ध क्या है? ये अंगड़े, ये पिछड़े, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। इस देश के लिए ये दीमक है। और विदेशों से आने वाला भारत में आदमी हिंदुस्तानी से मिलता ही नहीं। यहां मिलता ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्यों से, या सेवकों से, या राजपूतों से, बल्कि उसे आकर के मिलना चाहिए हिंदुस्तानियों से। ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं आप हिंदुस्तान का जो पर्चा निकाल रहे हैं एक तरीके से, उसमें आपको गृह युद्ध होता दिख रहा है, या गृह युद्ध जैसे हालत बनेंगे अगर जाति की इस लड़ाई को नहीं रोका गया तो लेकिन क्या हिंदू जागेगा? मतलब ये तो सालों से कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं, कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हिंदू जागने को तैयार नहीं है, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। बागेश्वर बाबा कहेंगे वो जाति छोड़ देगा? हमें भरोसा अपने हनुमान जी पर है, भारत के जगे हुए लोगों पर। तालाब में आप हीरा फेंको या पत्थर, तरंग दोनों से उठती है। तरंग तो उठती है, ये तो तय है। हमने विचार किया कि हम पत्थर फेंकेंगे तबीयत से, और वो पत्थर होगा प्रेम का, एकता का, जात पात मिटाव का। तो निश्चित है वाइब्रेशन की तरंग उठेगी तो जितने भी लोगों को स्पंदन करेगी, उतने में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम जाएंगे तो कोई और बागेश्वर बाबा आएगा। हमारा उद्देश्य अलग है। हमें इस देश में घर घर बागेश्वर बाबा बनाना है। हमारे जीने का तरीका ऐसा है, क्योंकि एक अकेले हम देश को नहीं सुधार सकते। घर घर जब लोग जगेंगे तभी देश को सुधार पाएगा। अभी जब आपने थोड़ी बहुत यात्रा शुरू की है, आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है? लोग आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों जाति छोड़ें, या वो जो देखिए कहते हैं ना कि हमारे देश में जाति वो है जो जाति नहीं है, तो वो महसूस हो रहा है आपको कि इतनी आसानी से ये होगा नहीं? कठिनाइयां बहुत हैं,
चैलेंज बहुत है, फिर लेकिन काम किस बात का, सेवा है, करनी है। राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का अगर भाव है तो वो करके मानेंगे। दूसरी बात, हमें सबका सपोर्ट मिल रहा है। सिंधी समाज भी आया हमारी बैठक में, सिख समाज के लोग भी आए उस सनातनी हिंदू एकता यात्रा के लिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम साथ हैं आपके। अन्य लोग भी आए हमारे पास, उनके संदेशे भी आए। दुबई से भी लोगों को पता लगा तो वो भी आ रहे हैं। नेपाल के हिंदुओं को पता लगा तो वो भी आ रहे हैं। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम पैदल चलेंगे, लोगों को समझाएंगे, जगाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। लगभग 20 से 22 हजार हनुमान जी की साधना लिए हुए बागेश्वर धाम के साधक वो रेडी है, और वो हर समाज के हैं, हर जाति के हैं। तो हमें लगा कि ये ठीक है, और जब हम सड़क पर निकलेंगे तो क्रांति तो होगी, रुक के होगी पर होगी। और आप क्या बोलेंगे लोगों को? जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। और उसमें जो लोग जाति के हिसाब से चल रहे हैं उनको क्या बदलना होगा? कुछ भी नहीं। आपका पहला परिचय, मैं हिंदुस्तानी, पहला परिचय मैं हिंदुस्तानी। पहले आप ये तो शुरुआत करो, फर्स्ट स्टेप। कोई भी चीज एकदम से होती नहीं। जैसे बालों के इलाज के लिए डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले रोकथाम करता है, फिर उनको जड़ों को मजबूत करता है, फिर घने करता है। ऐसे ही हमें पहले रोकथाम करनी। सबसे पहले आपके दिमाग में ये भर जाना चाहिए, हिंदुस्तान में रहने वाले। अब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, राष्ट्रगान से दिक्कत है, भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है। क्या करेंगे आप? तो उसके लिए हमें सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रति प्रेम भरना पड़ेगा। बहुत लोगों का एक डर ये भी है, उनको लगता है कि अगर हमने जाति छोड़ दी तो आरक्षण का जो फायदा मिल रहा है वो भी हमसे छिन जाएगा। नहीं, ना हम आरक्षण के खिलाफ, ना हम किसी जातियों के खिलाफ। हम राष्ट्र के प्रति गंदी मानसिकता रखकर और जात के नाम पर अनियमितता करके राष्ट्र को पीछे और जात को आगे करने के खिलाफ। तो यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नाम में से शास्त्री नहीं हटाना है, बिल्कुल ना अपनी जाति छोड़नी है, सारी जातियों को बस बराबर मानना शुरू कर देना, समानता। आप हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, सनातनी है, ये राष्ट्र हमारा है। इतना बार आप प्रारंभ कर दीजिए अपने नाम के आगे, अपना परिचय आपका पहला परिचय हो। इसमें एक बार चर्चा भी हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें अगर किसी से सीखना है तो मुसलमानों से सीखना चाहिए कि इस देश में एक बड़ी आबादी है। बड़ी आबादी क्या, मैं कहूँगा 99.9% लोग होंगे जिनको पता नहीं कि मुसलमानों में भी जातियां बहुत होती हैं, लेकिन पता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि उसकी उस तरह से चर्चा नहीं है। हिंदू में सबको पता की जाती है, मुसलमान में जाती है लोगों को पता नहीं। सुन्नी सिया, और उसमें भी तमाम जो हमारी जातियां उस तरह से वो बटी हुई हैं। तो ये चीज क्या मुसलमानों से सीखी जा सकती है, भाइयों से? बेझिझक। उनका ये चीज तो बहुत अच्छा है, उनका सीधा सा है कि वो मुसलमान है। हम लोगों को यही पता है, ज्यादातर लोगों को मुसलमान है, बस इतना ही काफी है। हम लोगों में ऐसा नहीं, ये पंडित जी हैं, ये छत्री है। तो इन सब चीजों के ऊपर अब हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे किसी से आप मुसलमान से मिलिए तो आप पूछते हैं अच्छा मुसलमान हो? हाँ, अगला सवाल नहीं आता है। हिंदू से जैसे आप अच्छा हिंदू हो, कौन हिंदू, कौन जात, ठाकुर हो, पंडित जी हो, कौन पंडित जी हो? तो कहें शुक्ल हैं। अच्छा, कहाँ के शुक्ल हो? गर्ग शुक्ल होगा। फिर लंबा व्याख्यान, फिर सरयू पारी ब्राह्मण है, फिर और गड़बड़। अब हम जैसे हम भी शुक्ल हैं, पर हम तो पहले हम आपको बता दें हम हिंदू हैं। तो उसमें लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि आप कहेंगे जाति छोड़ो, विपक्ष कहेगा जाति पकड़ो, किसको सुनेंगे फिर? हम विपक्ष के ना पक्ष में है ना विपक्ष में, किसी के भी हम विपक्ष में, हम राष्ट्र के पक्ष में। हमें नहीं लगता कि इस देश में किसी को इस बात से इतराज होगा, उल्टा सपोर्ट करेगा। किसी को अगर दिक्कत होगी तो हम ये मान सकते हैं कि उसे राष्ट्र की उन्नति में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ना तो किसी के पक्ष में ना विपक्ष में। नहीं, आप कहेंगे बोलो हिंदू हैं। हाँ। राहुल गांधी आजकल सब जगह पूछते हैं तुम्हारी जात क्या, बताओ तुम कौन जात हो, तो वो तो कंफ्यूज। महाराज जी कह रहे हैं हिंदू बोलो, राहुल गांधी घुस के पूछ रहे हैं जात बताओ। हम कहते हैं आप हिंदू भी मत बोलो, आप हिंदुस्तानी हो ये बोलो। हम हिंदुस्तानी, हम सनातनी, यही बोलो ना। अगर हिंदू से भी दिक्कत है आपको, आप सनातनी हो, हिंदुस्तानी बोलो। हम उनका कुछ कह नहीं सकते कि ये किस उद्देश्य से यह वार्ता करते, क्योंकि हम कभी भी राजनेताओं की उस पर कमेंट्स नहीं करते हैं। वो अपना उनका उद्देश्य होगा, हमारा उद्देश्य क्लियर है। लेकिन आपको लगता है ये जो आप
अभी हाल में बात भी हुई कि भारत बांग्लादेश जैसे हालात में चला जाएगा क्या? क्या ये सोच कुछ लोग लेके चल रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने, और क्या उसके लिए हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास और तेज हुआ है बीते कुछ वक्त में? जोड़ने का प्रयास भी तेज हुआ है, दोनों पक्ष हैं। बीते समय में कुछ लोगों ने गलतियां शुरू कर दी, जैसे अब कोलकाता के उस कांड को ले लें जो रेप हुआ है, फिर मर्डर हुआ है, और उसमें अभी तक एक परिस्थिति ये निर्मित है कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बल्कि कानून अगर सख्त हो, स्त्री, नारी, बहन, बेटी हमारे इस देश में, भारत में, सनातन के देश में भोग्या नहीं है, पूज्य है। देवी स्वरूप हम मानते हैं। देवी स्वरूप मानते हुए भी हम यह निंदनीय कार्य, अमानवीय कृत्य, और फिर भी कोई कार्रवाई ठोस दिख नहीं रही, तो निश्चित रूप से अभी भी राक्षस इस देश में, उनसे बचने के लिए कठोर कार्य भी प्रारंभ किए जाने चाहिए, कठोर कानून भी होना चाहिए, उनको फांसी दें। आपने कोलकाता की पहली बात तो हम सुनकर के चौंक गए कि जिस देश में डॉक्टर को भगवान कहते हैं, नारी को देवी कहते हैं, उस देश में यह घटना होना, ग्लोबली रूप से आप पूरे विश्व की एक दृष्टि से देखें तो बहुत ही विचित्र। यूं कहें कि शुगर से परहेज या रसगुल्ला खा रहे, ऐसी बात। दूसरा रिएक्शन ये था कि अब वो कोई भी हो, उसे छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का परिवार है, किसी के आंगन की दुलारी है। जैसे रक्षाबंधन आवे तो रक्षाबंधन पर उसके परिवार पर क्या बीती होगी। अभी रक्षाबंधन गया, क्या बीती होगी, और विचार करो कि वो हमारे तुम्हारे परिवार से होती तो क्या बीतती। तो अभी भी इस देश में शैतान बहुत है। उन शैतानों से भारत को बचाने के लिए हम लोगों को जागना पड़ेगा, और जागेंगे तभी जब जात पात का बंधन टूटेगा और हम सब एक होंगे। आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी। पर उसमें बहुत टाइम लगता है, निर्भया केस में इतने साल लग गए। स्पीड होनी चाहिए, जल्दी, तथ्यों को देखकर, निर्दोष को छोड़कर दोषी को फांसी। आप बातें बड़ी स्पष्टता से जब कहते हैं, आपको लगता है आपके बहुत दुश्मन खड़े हो रहे हैं? हो गए कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से वो तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से वो छलांगे लगा रहे हैं। आपको जीवन में क्या क्या परेशानी आ रही है जो आप मुझे पता है आप यूजुअली शेयर नहीं करते हैं, पर मुझे लगता है लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है बहुत कमेंट्स बाजी, परिवार को भी हमारे बहुत कष्ट सहना पड़ता है। बहुत से लोग रातों को आकर के दरवाजों पर तरह तरह की कि तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हम देख लेंगे, निकलना नहीं, ऐसी। अभी बीच में एक लड़की कोई घर में घुस गई थी। आपके घर में? हमारे घर में। खैर पुलिस प्रशासन को दिया था, वो पकड़ गई थी। और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें जगह जगह पर परिवार, मतलब हिंदुत्व की बात करना और राष्ट्रवादी विचारधारा को रखना इस देश में बहुत कठिन है, क्योंकि परिवार से दूरी हो जाती है। फिर परिवार अगर आपके आसपास दिखेगा तो कोई छोड़ेंगे नहीं। तरह तरह के फिर फेक वीडियोस बनाए जाते हैं, फेक बातें वायरल की जाती हैं, परिवार की भी फेक बातें वायरल की जाती हैं। बड़ा कष्ट होता है, बड़ा हमारे नाम से फिर गुमराह करने लगते हैं, और योजनाबद्ध तरीके से लोग षड्यंत्र करते हैं, बहुत षड्यंत्र करते हैं। जैसे अभी बीच में हमको, जैसे हमारा परिवार ही बीच में, अब भगवान हनुमान जी हैं और सरकार की भी सुरक्षा है, हनुमान जी भी हैं, उनकी दया है, पर बीच बीच में कोई सामान फेंक गया, पत्थर भी आए बीच में घर पे। हाँ, तो पूछा तो वो मोटरसाइकिलों से निकल जाते हैं, वो बोलते जाते हैं, बड़ी दिक्कत है, पर झेल रहे हैं, क्योंकि उद्देश्य तो स्पष्ट है कि हर हाल में हमको इस राष्ट्र के लिए कुछ बड़ा करना है, और राष्ट्र के लोगों को एक करना है, देश के लोगों को एक करके नई क्रांति दे करके जाएंगे, क्योंकि हमें भारत को ग्लोबली रूप में बहुत ऊपर देखना है, भारत को विश्व लोगों को देखना चाहिए कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर देश में जात पात खत्म करने का एक प्रयास कर रहे हैं, जो एक युद्ध से कम नहीं है, तो उनको भी कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तो जब आप उनसे कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि बाबा जी मेरे बारे में कुछ बताएं, मेरा कष्ट दूर कर दें, तो आपको ये समझना होगा कि वो देश का कष्ट दूर करने के लिए कितना कष्ट सह रहे हैं। आपके घर के लोग डरते हैं, माता जी घबरा जाती हैं? शुरुआत में उनको दिक्कतें हुई,
हाँ, फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई। 4-5 बार जब छोटी छोटी घटनाएं हुई छोटी छोटी, पर वो माताओं को तो बहुत भयभीत कर देती हैं। अब वो सावधान हो गई। अब हमने उनको समझाया, मोटिवेट किया कि जब कोई बड़ा कार्य करते हैं माँ, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे जहाँ हम धाम पर ही रहते हैं, जिनसे ना मिल पाओ उनकी गालियाँ सहते। अब बहुत समुदाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मिलते हैं, पर भोजन भी हमें करना है, थोड़ा पुस्तक अध्ययन के लिए भी समय देना। हम तो परिवार को भी नहीं समय देते हैं, बालाजी की सेवा भी करनी, साधना भी करनी, खुद को भी समय नहीं दे पाते हैं। तो अब वो सामने वाला आया, वो भी सही है अपनी जगह, वो परेशानी में है, तो उनकी भी गालियाँ सहते। बड़े बड़े लोगों को मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे हो, हमें मिलो, हमें समय दो। और उनसे कह दो माता जी कल मिल लेना, आज हम भोजन कर लें, भैया कल मिल लेना। अरे वाह, कल कैसे मिलने, कल हमारी हवाई जहाज है। तो उनकी हवाई जहाज नहीं छूटनी चाहिए। हमारी तो जिंदगी छूट जाए, आपका भोजन छूट जाए, हमारा भोजन छूटे, जिंदगी छूटे, पर बाबा जी हमारी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। और हमारे साथ कुछ ना, हमारा सीधा सीधा है, हम ज्यादा वो नहीं करते। हमारे साथ कई लोग चीटिंग कर लेते, फोटो खिंचा करके कई लोगों को भेजते हैं, हम तुम्हारी बाबा से वीडियो कॉल पे बात करा देंगे, वॉइस कॉल पे बात। और फेक उन्होंने वो बना लिए पेज, अच्छा, हमारे नाम की। बहुत FIR कराई, पर कहाँ तक कराएं। तो वो भेजते हैं, हम बाबा से आपकी मीटिंग करा देंगे, वीडियो कॉल पे बाबा जी बात करेंगे, 1000 दे दो, 2000। फिर वो आते हैं, गुरुजी हमने आपसे बात करवे के नाम पे 2000 दिए, आपसे बात नहीं हुई। तो हमने कहा भैया तुमने कब दिए हमें? तो बोले ये वाले देखो, अरे आप फ्रॉड में पड़ गए। बेफिजूली के ऐसे लोगों से बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि धर्म धंधा नहीं ना, हमारा उद्देश्य अलग है, हमारे जीवन जीने का ढंग अलग है। हमारा उद्देश्य है सनातन, हमारा उद्देश्य है राष्ट्र, हमारा उद्देश्य है लोगों के लिए। पर इस रास्ते में हम आज समझ आ गया, इस रास्ते में कठिनता पग पग पे, विचित्र निगाहों से लोग देखते हैं, पग पग पे परेशानियां खड़ी होती हैं, कभी कुछ। हम अपने लोगों को बोल रहे थे कि हमसे या तुम लोगों से कोई भूल हुई तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा, कोई भी भरोसा नहीं करेगा, एक सिंगल भूल भी। और लोग समझते हैं। ये सब इतना कुछ देख के कभी बीच में ऐसा दौर आया जब आप निराश हुए हो, हताश हुए हो कि यार क्या ही कर रहा हूँ, क्या है, छोड़ो? नो, ये तो हमारे अंदर है। आत्मविश्वास बहुत है, निडरता भी है, क्योंकि हमारा सत्य नहीं है। तो एक दम रहती है कि जब हमने गलती नहीं की तो कुछ दुष्परिणाम होना नहीं। वो जब बीच में दौर था जब आपको रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही थी कि ये बाबा फ्रॉड कर रहे हैं या पर्चा खुल ही नहीं सकता, ये वाली चीज, वो जो दौर था, और आपको चैलेंज दिया गया कि भाई मैं आऊंगा और ये होगा वो होगा, जिससे आप फाइनली निकल गए। लेकिन उस दौर में क्या आपको रात में सोते वक्त, अकेले बैठने में ऐसा तनाव होता था कि लोग मुझे सच्चा मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। पहली बात तो हम सोते ही नहीं थे। ये आप जब की बात पूछ रहे थे, हम सोते नहीं थे। हाँ। सो ही सोते थे। हाँ। तो रातों को ये विचार आता ही नहीं था, दिन में भीड़ रहती थी। दूसरी बात ये था कि जो है सब हनुमान जी है। अच्छा, हमारे पास जो भी है सब हनुमान जी की प्रसाद है, ना तो कोई दावा है, ना कोई व्यवस्था है, ना हम बिना विचार कोई विचार करते हैं। बैठे गद्दी पे प्रणाम किया, जो उनको लिखवाना आप लिखवाओ, जो तुम्हें दिखाना दिखाओ, जो तुम्हें लगता हो करवाओ। हमारा काम है सेवा करना, हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए विचार नहीं आता था। और डरते भी नहीं थे, इसलिए डर नहीं लगता कि चले आओ, वेलकम टू यू। और आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। ऐसा कभी हुआ कि आपका गद्दी पे बैठे और हनुमान जी से कनेक्शन नहीं हो पाया? कभी कभी मन उचटा हो या बहुत शोर शराबा हो तो कनेक्शन का तो ऐसे ये सब विचार तो मन में आते हैं। और हमारे पास है वो गॉड गिफ्टेड है, हमारे ग्रैंडफादर के पास भी यही चीज़ थी, उनके भी ग्रैंडफादर के पास गॉड गिफ्टेड है। तो हमारे पास एक पद्धति है, तो उसके लिए थोड़ा सा शांति, मन का शांत होना, कोई बात ना करे, बीच में टोके ना, बीच में परेशान ना करे, तो चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब हम बहुत अच्छे से सामने वाले की प्रश्नों को समझ सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। और ना भी वो हो सामने तो भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं आप भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, रैंडमली बुलाते हैं, तो उस वक्त आपके मन में क्या आवाज आती है, क्या होता है? नहीं, जब हम वो पर्चा की पद्धति करते हैं तब हम एक प्रार्थना करते हैं कि हम आपके नाम की साख की बात आ गई। अपना तो कोई नाम नहीं है, बागेश्वर बाबा आई एम नॉट, हम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, और बागेश्वर बाबा तो आप हो।
क्योंकि आपको लोग बागेश्वर बालाजी कहते हैं। अब ये फंस गया है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो तो अपने लोगों को बुलाते होंगे या दिमाग पढ़ लेते होंगे। अब दिमाग पढ़ने के लिए व्यक्ति चाहिए सामने। अब एक काम करो, व्यक्ति ही ना हो वो लिख दो, तो ये फिर दिमाग पढ़ने से ऊपर की बात हो जाएगी। ये तो कोई अदृश्य शक्ति ही कर सकती है, तब प्रमाण होगा। तो एक काम करो, हम पेन कागज ले रहे हैं, अब आप ये बताओ कि आने वाले समय पे कौन आएगा। ये आप बोलते हैं बालाजी से, अपने अंतरंग से, अपने आप से बोलते हैं। अब चाहे उन्हें बालाजी से कह लो चाहे किसी से, हम तो अपने आप से बोलते हैं कि अब तुम बताओ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कि कौन आएगा। मन ही मन में प्रणाम किया और जो मन में आया लिख दिया और दफ्ती उल्टी करके पेन रख दिया कि अब आपको बचाना है, हाँ जाइए ले आइए, और हाँ आगे से पीछे से वृद्धों में, जवानों में, पुरुष में लेके आओ। अब वो आए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बात लिखी नहीं है, वो पर्चे में होती है और कई बार तो लिखी होती है, लिखते हैं हम ज्यादातर टाइम 99.9% लिख करके रखते हैं। 1-8% हमें कई बार ऐसा भ्रम होता है या सत्य होता, भगवान जाने कि ये बात तो हमने लिखी नहीं थी, पर वो बात होती है, लिखी भी होती है। ये हनुमान जी की कृपा है, ये उनका प्रसाद है, और ये लीजिए आप लेके आए, ये आपका विषय है, ये आपका विषय। तो ये चीज फिर क्या होता है कि व्यक्ति के विचार और सोच से परे निकल जाता कि कोई 20 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, बिफोर टाइम, लाखों की भीड़ में, और चुनने वाले आप, वहां पत्रकार भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। 1-2 पुराने वीडियोस में तो प्रशासन का, पुलिस का आदमी 4 पर्चे बना के रखते हैं, और हमें याद है, वो हमें जगह का नाम याद नहीं आ रहा, पर हमें याद है कि एक बार हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने कहा था, वो एक पुलिस का आदमी था, एसपी बगल में बैठे थे कि आप जाइए, ये 4 पर्चे बन गए हैं, और आप रैंडमली किसी को भी 4 लोगों को लेके आइए, और आप जिनको लेके आएंगे ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और पुलिस अधीक्षक बगल में थे, हमें आज भी याद है, रघुवंशी जी, एक अशोकनगर की, हाँ अशोकनगर के दरबार में, वो रख दिया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये जब चीजें इनिशियली शुरू हुई होंगी, तब आपको कभी ऐसा लगा कि यार ये क्या मेरे अंदर बात हो रही है? कभी मतलब जब शुरू ये चीज आपने फील की, तब उस दौर में क्या लग रहा था आपको? ये पूरी जो पावर है, हमने उसको जो समझा विज्ञान के तत्व पे, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, हमारे पास तो बालाजी है, क्योंकि ना तो हमारी कोई पढ़ाई है, ना एजुकेशन है, ना कोई हमारे पास ट्रिक है, ना कोई व्यवस्था है। 5वीं बात यह है कि हमने ब्रेन पढ़ाई नहीं की, क्या खाप पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये निश्चित रूप से अद्भुत शक्ति है। अब विज्ञान कैसे माने, तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो जो अवचेतन मन है ये उसकी शक्ति है, हमें ऐसा लगता है। तो हमारे जो दिमाग में, ब्रेन में विचार आते थे, थॉट्स आते हैं, वो कभी भी एक नहीं आते, फ्लाइंग होते रहते हैं, बहुत बदलते रहते हैं, क्षण बदलते रहते हैं। हम सोते समय भी आते हैं वो। हाँ, और कई बार चीजें जैसे हमको मजे आते हैं, जैसे बरमूडा ट्रैगन पे देखना, गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सियों पर विचार करना, मून क्या है, साउथ एरिया क्या है, और ब्लैक होल क्या है, उसके बारे में चर्चा करना, अर्थ कितने हैं, इन पे सोचना, इन पे बहुत मजा आता है। रातों भर उसी में मजे लेते हैं। ये बरमूडा ट्रैगन ऐसा कैसे है, वहाँ धरती पे गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं है, वहाँ सब उल्टा क्यों बहता है, पानी उल्टा क्यों बहता है, ये सारी चीजों पे हमें बहुत मजे आते हैं। अब वो सोचते रहे, ऐसे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। यूनिवर्स के बहुत चलते हैं, अंतरिक्ष के बहुत चलते हैं, यूनिवर्स के बहुत चलते हैं, और अलग अलग पृथ्वी के बहुत चलते हैं, अलग अलग चीज़ों के बहुत चलते हैं। ऐसी प्रकृति, नेचर के प्रति और यूनिवर्स के प्रति बहुत फ्लाइंग विचार होते हैं। फिर उसी बीच में 1-2 चीज़ें आ जाती हैं ऐसी कि कोई आदमी आ रहा यार है, तो फिर ये आते ही ये कहेगा आज तो हमारा पेट खराब। फिर वो आएगा, बच्चे ही थे तो हम बोल नहीं पाते, जब चीजें ये सामने आती थी, आज तो हमारा पेट खराब। यार ये तो अपन को पता था, पर बोला क्यों नहीं, डर के मारे बोलते नहीं थे। तो विचलित नहीं होते हैं, पर वो चीजें बहुत चलती हैं, और ऐसी दुनिया में बहुत सी घटनाएं घटी भी, ये कोई बहुत नई बात नहीं है।
एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, वो हम भूल गए, वो नाम भूल गए हैं। एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ, कोई विदेश का आर्टिकल है, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो जब घर आया हॉस्पिटल से वापस, तो उसके कान में रेडियो बजने लगा। अब वो कहता था रेडियो बज रहा है, ये गाना बज रहा है। तो लोग कहते थे यहाँ तो कोई रेडियो नहीं, और रेडियो चालू करो तो वो गाना बजता था। आर्टिकल है, नेट पे ही पढ़ा, आप सही है या गलत भगवान जाने। तो ऐसी ये अवचेतन मन की पावर बहुत है, बहुत है। आज आप अपने सारे राज खोल रहे हैं। नहीं, विज्ञानकों को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि विज्ञान हमें समझ नहीं पाता। नहीं, विज्ञान कई ऐसी चीजें जो सामने प्रमाण के तौर पे न दिखे उसको नहीं मानता। विज्ञान भगवान को भी नहीं मानता, लेकिन वो आपकी अपनी आस्था है, और जो उसको महसूस करता है वो महसूस करने की चीज होती है। विज्ञान ऐसा है कि अपनी ही चीज का खुद कटाक्ष करता है। विज्ञान एक ऐसा तर्क है जिसे अपने ही सिद्ध किए हुए प्रमाण को खुद काटते हैं। विज्ञान ऐसा है। ज्ञान इसके ऊपर का, ये पराविज्ञान है। जो हमारे पास चीज है वो पराविज्ञान, इसको पराविज्ञान कहते हैं। ये अद्भुत है। और विज्ञान ऐसा नहीं कि इसको मानता नहीं, विज्ञान भी मानता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो विज्ञान के शोध से बाहर अब वो होती हैं। हाँ, सही बात। और कई बार तो चीजें बाद में पता चलती हैं। जैसे आज विज्ञान जिस चीज के बारे में, जैसे कई 100 साल पहले कह लीजिए, विज्ञान मोबाइल के बारे में नहीं जानता था। आज बात मोबाइल की। और कोई 100 साल पहले कहे कि एक ऐसा यंत्र आने वाला है कि दूर बैठे हुए 100 किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी का फोटो दिखेगा, तो 100 साल पहले अगर ये बात, उल्लू हो क्या, पागल हो क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आज वो नॉर्मल हो गया। अब आने वाले टाइम पर हाथ में मोबाइल चलने वाला है। जो विज्ञान शोध कर रहे हैं, तो स्क्रीन को हाथ में वो लगा देंगे बॉडी में कहीं पर पार्ट, और वो आप स्क्रीन को हाथ में चलाएंगे। अब ये बात अगर हम गांव में जाकर के बोले, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो कहेगा उल्लूपना की बात है, बंद करो महाराज। ये पागलपन महाराज, आप दिल्ली बंबई में फेल हो। लेकिन वो आएगा। तो विज्ञान को समझ में बाद में आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे एक वैज्ञानिक IIT का लड़का हमें मिला, बोले हम भगवान नहीं मानते, हम तो अनुभव को मानते हैं, और बिना कोई प्रमाण के हम भगवान को स्वीकार नहीं करते। हमने कहा एक बात बताओ, तुम अमेरिका गए? बोले नहीं। तो हम कहा अमेरिका है? बोले है। हम कहा जब तुम नहीं गए तो कैसे? बोले नहीं, वो तो न्यूज़ों पे दिखता है, किताबों में लिखा हुआ है। हमने कहा ऐसे ही रामायण में लिखा है भगवान है, और कई लोगों ने देखा है। उसके प्रत्यक्ष समदर्शी उदाहरण बहुत हैं, मीरा, रसखान, रैदास, सूरदास, और दार्शनिक भी बहुत हैं। केवल भारत में नहीं, विदेशों में अरस्तु, प्लेटो, आइंस्टीन। अंत में आइंस्टीन ने भी धर्म को स्वीकार किया। अंत में वो पूरे जिंदगी भर वो इथिस्ट ही रहे एक हिसाब से, पर अंत में मरते समय उनको भी स्पिरिचुअल ही होना पड़ा। सबने स्वीकार किया, सब स्वीकार करते हैं। विदेशों में भी स्वीकार हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, विदेशों में भी जैन संतों की बहुत चर्चाएं आई, विदेशों में भी यूनान के बहुत संतों की, फकीरों की चर्चाएं आई। तो ऐसा नहीं कि केवल भारत में। तो जो आपने नहीं देखा तो जरूरी नहीं वो है नहीं। अच्छा, आप तो लेकिन बहुत कुछ देख लेते हैं, और जब आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, मान लीजिए मतलब मैं तो देखा हूँ जब बागेश्वर धाम गया हूँ कि पैसे से पैसे वाला आदमी और बड़े से बड़े नेता भी आपके पास आते हैं, और हर कोई जानना चाहता है कि आपको क्या दिख रहा है। अब मान लीजिए कोई बड़ा नेता, बड़े पैसे वाला या बड़े पद पे कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है जिसके बारे में दिख रहा है कि बहुत गड़बड़ मामला है, फिर आप क्या करते हैं? बोल देते जैसे बिना नाम लिए किसी की घटना बताइए जिसके मुंह पे बोला और बेचारे को। कोई बैठा था, अभी कुछ दिन पहले की घटना है। अच्छा, इतना बताइए, नेता था कि इतना बिना नाम लिए बताइए। नहीं, थे कोई। अच्छा, क्या कोई थे, वो बैठे थे, चाय वाय भाई, लोगों ने परिचय कराया, टीम थी, पुलिस थी, परिचय हुआ, बहुत अच्छा है, बहुत स्वागत है आपका, धाम आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा अकेले में बात करोगे सबके साथ? अकेले में बात की। हमने सबको इशारा किया, अपनी टीम को किया, चेले जो थे उन्होंने उनको कहा चाय रख दो, जाओ। दरवाजा बंद हुआ। हम कहा और बताओ, उपद्रवी बहुत हो। मतलब महाराज? हम कहा उपद्रवी बहुत हो। हम समझे नहीं महाराज। अरे क्या समझे नहीं, 3-3 लुगाइयां जो रखे हो, अब वो एक जो फैल गई है, कल अगर उसने न्यूज में बोल दिया तो तुम्हारी जो 2 ऑलरेडी हैं वे और बोलेंगी, फिल्म पिट जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? और उसके बच्चे का वो फीस क्यों नहीं जमा कर? पसीना
पसीना कुर्ता हो गया। एसी 18 नंबर रहती, हमने पहले ही करवा रखी। देखिए हम पत्रकार आदमी हैं, अब हमने ये पकड़ लिया कि उसके साथ सिक्योरिटी थी और वो कुर्ते में था, मतलब था तो नहीं था। अब ये नहीं हम कह सकते। तो ऐसे, लेकिन कुर्ता तो सब कोई पहन सकता है। लेकिन ये बताइए कि जब ये सारी चीजें आप करते हैं, अच्छा अभी आप विदेश गए, अच्छा आप दुबई भी गए, वहां मुसलमानों के देश में आप गए, इस्लामिक राष्ट्र, वहां पे क्या माहौल था? अच्छा था, अच्छा था, खूब अच्छे से स्वागत किसी ने नहीं किया। कहा कि आप तो मुसलमानों से नफरत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं? उन्हें पता है हम सत्य बोलते हैं, जो है सो सामने है, फैक्ट बोलते हैं, बिना तर्क के नहीं बोलते। तर्क है तो बोलते हैं, क्योंकि हम उनके खिलाफ नहीं हैं। मुसलमानों के हम केवल अमानवीय कृत्य के खिलाफ, हम पालघर के संतों को मारना, हम रामचरितमानस को जलाना, ऐसे जो कृत्य करते हो उनसे लोगों के खिलाफ है। अब चाहे कोई भी हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल अब आपकी कौम के भर इंसान है, बाकी काफिर है। फिर मानवता का गुण कहां गया? फिर कहां गया? आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? जिस देश का खा रहे हो उस देश का क्यों नहीं गाएंगे आप? भारत माता तो सबकी माता है, फिर तुम्हारी क्यों नहीं है? तुम्हारी चाइना माता है क्या? तो जो है वो तर्क है, बिना तर्क के नहीं हो। लोगों को लगता है कि ये बच्चा दिल है, बचपना है, टीवी पर आने के लिए स्टंट करता है, ऐसे ही बहानेबाजी कुछ भी बोल देता है। तर्क है, बिना तर्क के हम बोले भी नहीं। और उस तर्क में आप कह रहे हैं, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं कि उसमें भी राष्ट्र प्रथम है, कि भैया देश के लिए अगर तुम समर्पित हो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे हिंदू वाले वार्ता पे कभी भी हमने ये नहीं कहा कि मुसलमानों देश छोड़ो या ईसाइयों देश छोड़ो, सबको यहीं रहना है। राम का राष्ट्र है, भारत माता सबकी है, इस देश को आजाद कराने के लिए सबने योगदान दिया, हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर सबका राष्ट्र है तो सब बिगाड़ो भी तो मत, बनाने के लिए चलो ना। फिर बात वही उठती है जो हमने अभी आपको बोली, अब पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं कि आपको राष्ट्र से दिक्कत क्या। तो जब कोई ऐसे कृत्य करता है तब हम बोलते हैं। आप गजवाए हिंद कहो तो अच्छा, हम भगवाए हिंद कहें तो बुरा। तो हम उनके खिलाफ नहीं, और किसी को होना भी नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं। होना में हमारे हिसाब से आपके हिंदू राष्ट्र में सब है, सब है, स्वीकार। हिंदू का मतलब ही यही है, जीवन जीने की कला की व्याख्या हिंदू है। हिंदुत्व का मतलब यही, सबको स्वीकार। हम तो सबको स्वीकार करते। वहां उन लोगों ने बुलाया, हम गए, शेख साहब ने बुलाया, हम गए, स्वागत किया उन्होंने, बुर्ज खलीफा लिवा गए। अच्छा, अद्भुत स्वागत किया, अद्भुत प्रेम तरीके से स्वागत किया। पाकिस्तान में भी चर्चा हुई। तो बुर्ज खलीफा कैसा लगा? ऊंचाई थी, वो तो हवाई जहाज से देख ली। अच्छा लगा, लेकिन प्रयोग अच्छा था। वहां के लोग बहुत अद्भुत है इस मामले में। पूरे विश्व को बुलाना कैसे है, इसकी तरकीब को अगर देखना है तो आप वही से देखो। पूरी दुनिया का बिजनेस का हब बना दिया उन्होंने। अच्छा, उसमें एक चीज और है, जैसे वहां अगर आप देखेंगे तो वहां कई ऐसी चीजें जहां जो हमारे यहाँ का मुसलमान विरोध करता है, वो वहां पे नहीं करता है। यही बात, यहाँ वाले जो हैं वो ज्यादा विरोध कर जाते हैं कई बार। अति कट्टरता बेकार है, राष्ट्र के प्रति कट्टरता होनी चाहिए। जब ये देश सनातनी है तो है, उसमें कोई किंतु परंतु ही नहीं। महाराज जी, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू को अग्रेसिव होने की जरूरत है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, हम इसके भी खिलाफ। हिंदू को जागने की जरूरत है, हिंदू को आत्मरक्षा करने के लिए तैयारी रखने की जरूरत है, हिंदू को शिक्षा की जरूरत है, हिंदू को एकता की जरूरत है, हिंदू को हिंसा या अग्रेसिव इसकी जरूरत नहीं। हिंदू का होना ही अहिंसक है। हिंदू मतलब शांत, हिंदू मतलब विवाद पर भरोसा नहीं, संवाद पर भरोसा करे। हिंदू का मतलब तोड़ना नहीं, जोड़ने की बात करे। हिंदू का मतलब स्वस्वार्थ नहीं, राष्ट्र का परमार्थ देखे। हिंदू का मतलब केवल अपने भाव नहीं, जगत की भावना को देखे। हिंदू का मतलब सबका सम्मान करे। मैं कई बार ये भी कहता हूं महाराज जी कि जैसे किसी लड़की को
बीच चौराहे पर अगर कोई छेड़ता है तो वो लड़की इसलिए नहीं छेड़ी गई क्योंकि वहां 2 गुंडे थे या वहां 2 असामाजिक तत्व थे, वो इसलिए छेड़ी गई या उसके साथ गलत इसलिए हुआ क्योंकि वहां जो 20 लोग खड़े थे वो सब चुप रहे। क्या बात है, उन्होंने कुछ बोला नहीं। ये बहुत बड़ी बात, बस यही बात। हिंदू आज जिस हालत में है वो इसलिए है क्योंकि 100 करोड़ हिंदू चुप रह गए, खड़े नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है। हम न्यूजीलैंड में थे, एक हमारे साथ में हमारे बहुत अच्छे डिवोटी हैं, वो साथ में गए थे, तो उन्होंने कुछ खाया और उसका पॉलीथीन का ऊपर वाला जो भाग होता है वो फेंक दिया। तो रास्ता चलते हुए एक आदमी ने टोक करके डलवा दिया था रेस्टोरेंट में। हमारे देश में ये दिक्कत है, उसने डाला तो वो डाला, हमें क्या लेना। बस उनके घर पर दिक्कत आई तो वो जाने, हमें क्या लेना देना। जब यही बात प्रत्येक भारत में रहने वाला हिंदू समझ जाए कि उनके ऊपर दिक्कत आई, कहीं हम पे ना आ जाए, हमारा लेना देना है, तो बगल में खड़े सावधान, पड़ोस में हम भी रहते हैं, बागेश्वर बाबा के साथ हम भी हैं, खबरदार। किसी की मजाल नहीं है, आंख उठा करके भी देख ले। हाँ, जैसे हमारे यहाँ कई लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यही दुर्भाग्य देश का। इन पे जब बीतेगी तब पता लगेगा, जब इनके बिजनेस छुड़ाए जाएंगे, इनके ही सामने इनकी बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाए। कभी विचार करना, हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे, लोग कहते आप सड़क पे क्यों निकल रहे हैं, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं, सिक्योरिटी का रिस्क होगा, खर्चा बहुत होगा। बात सही है, हम आज भी संघर्ष के साथ जी रहे हैं। एक एक दिन हमारा जैसे कल बीतता था वैसे। लोगों को लगता है बाबा तो बड़े हो गए, बड़े लोगों ने नाम बड़े हुए, हम हैं वैसे ही जैसे कल थे, बिल्कुल भी नहीं बदले। आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं। हम एक दिन विचार कर रहे थे बांग्लादेश पर कि अगर हमारी बहन बेटी हमारे ही सामने कोई उठा के ले जाए कैसा लगेगा, जरा विचार करना। 40 साल तक जिस देश में रह करके बिजनेस कर करके एक एक पाई पाई को जोड़ा, मकान बनाया, दुकान बनाई, 20 लोग आकर के लूट के ले जाएं, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारी ही बेटी जैसे तुमने फूल की तरह पाला पोसा और एकदम सुकुमार सी बिटिया, और उस पर जब निर्दयी राक्षस हवस की भूख में बर्बरता निर्दयता के साथ उसका लेप करें, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस इज्जत को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने आन बान शान को रख दिया और प्राण त्याग दिए, रामायण के लिए, राम के लिए, गीता के लिए, कृष्ण के लिए, वही देवी के मंदिर में तुम्हारी देवी की मूर्ति को तोड़ करके बाहर फेंक आया है, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। जिस देश में तुम रहते हो उसी देश में तुमको अल्पसंख्यक देश छोड़ो ऐसा चिल्लाया जाए, और तुम्हारे पूर्वजों ने उस देश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी और देश के साथ खड़े रहे, और तुम्हें उसी देश में गाली देकर के कहा जाए देश छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, हिंदुओं देश छोड़ो, और वहां पर तुम्हारी दादाओं की यादें, दादी की यादें, नाना की याद, पिता की यादें, वो दरवाजे, वो आंगन, वो घर, वो चौखट, वो इमली का पेड़, वो आम का पेड़, वो नीम का पेड़, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। तुम्हारे घर को जलाया जाए, तुम्हारी पूरे सपनों की संपत्ति को खाक और राख कर दिया जाए, सच सच बताना यार कैसा लगेगा। पर इस भारत का दुर्भाग्य है, ऐसा ना वो सोच पा रहा भारत का हिंदू, ना वो जग पा रहा। हम अकेले क्या कर लेंगे, एक दिन आएगा वो हमको भी खत्म कर देंगे, किसी षड्यंत्र में फंसा देंगे, देख लेना किसी वो केस में फंसाएंगे। ठीक है आज तो हम हैं, मान लो हम जिंदा भी रहे, अगर तुम नहीं जागे तो सच सच बताना यार हम अकेले क्या कर लेंगे। पर यह दुर्भाग्य इस देश का कि हिंदुओं के सामने हमने कितनी बंसी बजाई, अब भी वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, अब भी हिंदू एकता की पदयात्रा की कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम लगे हैं, बंबई गए, दिल्ली गए, आपसे बात कर रहे हैं, उनसे बात, भैया हिंदू सनातन एकता पदयात्रा है, जात पात को मिटाने के लिए, अच्छे से हो जाए। हमारी भर जिम्मेवारी है रोड पर निकलना, क्या हमारी भर जिम्मेवारी है हिंदुओं को एक करना?
क्या हमारी पर जिम्मेवारी है रामायण के पक्ष में आवाज उठाना और विरोधियों के विपक्ष में आवाज उठाना? आपकी नहीं है? क्या आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बन सकते? क्या आप बागेश्वर बाबा नहीं बन सकते हो? बन सकते हो। हमारी तरह तुम भी तो शुरू करो, अपने दायरे में करो आप, पर करो तो 24 घंटा में 1 घंटा दो। आपने तो मोबाइल पे रील देखी और बढ़ा दिया, कुछ अच्छी बोल गए, बाबा ठीक बोल रहा है, लाइक ठोक दिया, और कुछ अगर हमारी जबान बहक गई या किसी ने फेक न्यूज चला दी तो उसी को सत्य मान लोगे। और जितने भी ये ताली बजा रहे हैं ना, गाली देने से भी चूकेंगे नहीं। एक भूल हमारी आप रिकॉर्ड वर्क करके डाल देना, बाबा पीते पकड़े गए, इतने भर में पूरा देश गाली देगा। ये देश है। लेकिन भैया हम अपनी जिम्मेवारी तो निभा रहे हैं। तुमसे तुम्हारा जमीर और तुम्हारे पूर्वज नन्ही सी बेटी जरूर पूछेगी एक दिन। आपकी भी 2 बेटियां हैं दादा, वो जरूर पूछेंगी कि देश के लिए आपने क्या किया। हमने तो किया और हम तो कर रहे हैं, मरते दम तक हम तो करेंगे, पर आपसे तो पूछेंगे, क्योंकि जो कोलकाता की बहन मरी है, जिसका रेप हुआ है, वो तो भारत से पूछ रही है। बांग्लादेश के जिन हिंदुओं का घर जला है, वो भारत के हिंदुओं से पूछ रहे कि तुमने तैयारी की कुछ, या तुम भी ऐसे ही जलवा के जाओगे। बड़ी दुर्दशा है। फिर भी हिंदू सोया है, घर से निकल नहीं रहा, जुआ नहीं रेंग रहे, सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी रोटियां सेक रहा है। बस ताली बजाओ, हिंदू हिंदू करो, बस कहानी खत्म। और जो बोल रहा है उसको कम्युनल बता रहा है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सांप्रदायिक हैं, शुद्ध बिजनेसमैन है, पाखंडी बाबा है, कितने नाम नहीं हमारे रख दिए इस देश ने। अच्छा, कोई मैं तो ये भी पूछता हूँ, ये भी तो पूछ लो कि ये आदमी ये सारा पाखंड करके, मान लीजिए बिजनेस करके, वो पैसा कहाँ लगा रहा है? कैंसर हॉस्पिटल बनाने में, उससे क्या होगा? लड़कियों की शादी कराने में, उनके गरीब बच्चों को पढ़ाने में। अब सबसे बड़ी अन्नपूर्णा 5 साल से चल रही, खाना खिला रहे हैं लोगों, निःशुल्क, 1 रुपया नहीं, निःशुल्क। और सब लोग, अभी हमने हाईटेक अन्नपूर्णा का उद्घाटन किया, जिसमें 7,000 लोग बैठ के पाएंगे। हम अपने लिए थोड़ी जी रहे, हमारा अपना है क्या? हमें कोई दक्षिणा दे भी देता था, हम क्या करते? कल हमारे पिताजी जिस घर में रहते, तो वही में 4 मकान के 4 कमरे बढ़ गए, बस इतना बढ़ गया हमारा। मैं तो देखा है, आपका घर में गया था, वो घर तो बहुत ही छोटा है। मतलब जिस हिसाब से अगर आपको दक्षिणा आ रही है, अब वो तो आपके माता पिता को बंगले में रहना चाहिए, लेकिन वो जिस कष्ट में रह रहे हैं मैंने देखा है। पर ये देश की विचित्र स्थिति है, इस देश की यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो लोग सत्य पे बिना जाए कमेंट करते हैं। लोग इस देश के सब लोग आजादी मोबाइल पे, भगवान की बड़ी कृपा है 1947 के पहले मोबाइल नहीं था। वरना अंग्रेजों के गुलाम हम लोग आज भी होते। मैसेज फॉरवर्ड होता है कि इस मैसेज को 21 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएंगे। नहीं, वो तो रील में बढ़ा देते, रील में बढ़ा देते, अंग्रेज भागो, बट अंग्रेज भागो। तो भगवान की बड़ी कृपा है, रील नहीं थी। आप मोबाइल देखते हैं? हाँ। रील देखते हैं? हाँ। मजा आता है? अपनी देखते हैं। आप पे जो मीम वगैरह बनते हैं वो सब भी देखते हैं? नहीं, नेगेटिव पे हमारा भरोसा कम। जो लोग गाली, क्योंकि हमें पता है कि हम कितने गलत हैं, कितने सही है, तो लोगों के ऑब्जर्वेशन में नहीं हम पढ़ते। आदमी अपने हिसाब से हमें देखता है, हम अपने हिसाब से, हमें पता है कि हम अंदर क्या है, बाहर क्या। तो किसी का, मान लीजिए किसी ने आपको बुरा लिखा है, बहुत लोग हमें गाली देते हैं, तो पढ़ते हैं तो कुछ इफेक्ट होता है? बिल्कुल भी नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। हमें तो कई लोग वीडियो बना बना के गाली देते हैं। अच्छा। थोक में देते हैं, और थोक में हमें गालियां देते हैं, हमारी मीम बनाते हैं, तरह तरह के लिखते हैं। अब एक आध हवाई जहाज की फोटो खिंच जाए, ओ बाबा, अब तो भैया आजकल बाबा ही बनना ठीक है। अरे भाई, टिकट किसी ने दी, चढ़ हम बैठ गए, फोटो क्या खिंच गई, आजकल बाबा ही बनना ठीक है। चलो तुम्हारी जय हो। अच्छा, आपकी एक यात्रा की बड़ी चर्चा भी, और मेरे अंदर भी उत्सुकता है कि पूछूं आपसे कैसी रही वो यात्रा, कि आपके लिए एक प्राइवेट जेट आया और आप अंबानी जी के बेटे की शादी में गए। कैसी थी वो शादी? बहुत अच्छी, सनातन के लिए बहुत अद्भुत। अनंत हमारे, आज तक हमने इस वार्ता को सबको नहीं कहा, अनंत हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। अनंत अंबानी बहुत प्रिय। उनका जो हमारे प्रति स्नेह है, उसको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हम किसी लायक नहीं, सामर्थ्यता नहीं, धनवान भी हमें नहीं, लोग हमें
प्रेम देते, स्नेह देते वो। पर हमारी अच्छा ये मित्रता इसलिए भी नहीं है कि वो बड़े आदमी, सहज बस हम बहुत फक्कड़ आदमी हैं, बहुत अपने सिद्धांतों पे जीने वाले। पर उनका जो सनातन के प्रति केयरफुल और संतों के प्रति केयर करना वो हमको भा गया। अचानक एक दिन जामनगर में मुलाकात होती है, उनका वो एनिमल्स लव, अद्भुत आदमी। उस आदमी ने ठीक है कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये महिमा मंडन कर। अनंत अंबानी हमारे बहुत प्रिय मित्र, उन्होंने कष्ट बहुत पाया थायराइड का, और उस कष्ट में भी उस आदमी ने जीना कैसे चाहिए, ट्रोलिंग को जाने ना जाने क्या क्या, पर उस वो तो हमारा मित्र इसलिए है, हमें मित्रता यहीं पर प्रिय लगी। फिर भी दवाइयाँ मेडिसिन बहुत ली, तब जाकर के शरीर की उस रोग को कंट्रोल कर पाया। फिर भी इतने संघर्ष से कभी विचलित नहीं, और सबके प्रति जो उसके अंदर उनके अंदर जो हमने देखा अपनत्व, वो अद्भुत था। तो हमारी मित्रता हो जाती है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी तय होती है, तो उनका आप हमारे मित्र हो। हमने कभी बोला नहीं और हमने कभी उजागर भी नहीं किया, फोटो भी नहीं। वो उसी समय की वायरल हो गई है, लोगों ने कर दी। हमारी पहली वार्ता में प्रायः हमारी आदत है, पहली मुलाकात में हम यही बोले कि हमको दुनिया को नहीं दिखाना, आपका स्नेह हमारे प्रति, अपेक्षा कुछ हमारी है नहीं, बना रहे बस। उन्होंने कहा शादी में आना है, हम ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उनके जो साथ में रहते हैं उन्होंने कहा कि हवाई जहाज जो जाएगी वही आपको छोड़ देगी, ले आएगी ले जाएगी। हम कहा बहुत समय लगेगा, क्या पता आप कैसे आएंगे जाएंगे, कथा चल रही है, और दूसरे दिन हमारा कथा चूक जाएगा। सिडनी में हम कथा करनी थी, बोले नहीं चूकेगी नहीं, और आपको आना है। वो दादा बोलते हैं, दादा अनंत भाई जी हमको दादा हर हाल में आपको आना है, हम नहीं तो शादी नहीं करेंगे। हम कहा भाई ये ऐसी बात बोल रहे हैं तो चाहे जो हो जाए। हम कहा देखो भाई हमको उठा लो धर लो। तो हम आ जाएंगे, उठा भी देना और धर भी लेना हमको। बाकी हम तो अन्य हत्ते हैं, हमारा आना बड़ा कठिन है, हमारे लिए इतना महंगा किराया खर्चा हम तो नहीं कर पाएंगे। वो बहुत प्यारे हैं, तो बड़ी वाली हवाई जहाज गई अच्छा हमको लेने के लिए, और बस सोते हुए चले आए अपन। उसमें नहाने की भी व्यवस्था, अपन ने उसी में नहाया, जय बजरंगबली 33,000 ऊंचाई पर। उसके बाद आप जब शादी में पहुंचे, वहां गजब तैयारी, अद्भुत सनातन शुद्ध सनातनी शादी, वैवाहिक जो पद्धति जिसे यज्ञ कहते हैं वो यज्ञ थी। अरे लोग अगर हम ऐसा बोलेंगे तो लोग ट्रोल करेंगे, बाबा जी पैसों वालों की महिमा मंडन कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र करेंगे, जाने दीजिए, उसने हमें कोई लेकिन सत्ता अद्भुत सनातनी परंपरा, सब संतों का आना। हमने एक बार चर्चा की, सनातनों संतों को आना चाहिए दादा, ठीक है, किन किन को बुलाए, सबको। उनके माता जी के कुलगुरु में भाई श्री जी भी थे, शंकराचार्य जी भी थे, हमारे गुरु जी भी पहुंचे थे, स्वामी रामदेव जी भी थे, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी भी थे, पूज्य सभी संत भगवान, पूज्य श्री अवधेशानंद महाराज जी भगवान महाराज जी भी थे, और पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी भी थे, हमारे भ्राता सिंह, सब संतों को। और सबको, किसी को ये नहीं लगा कि हम बहुत भीड़ में बहुत VIP जगह आ गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, सबका एक एक केयरटेकर, और सबसे पूछना एक, आप ठीक हो। अब आप विचार करो, वो आदमी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे और दुनिया के सब रईस वहां हैं, और वो आदमी आके जब सबसे मिलने आकर के कहता, आपका सब कुछ टाइम पे है, हमने बोल रखा है, समय पर आपका चार्टर्ड उड़ जाएगा, आप कल 4 बजे तक पहुंच जाएंगे सिडनी, और भोजन करके जाना दादा, और कोई दिक्कत हो तो हमें बता दो। अनंत अंबानी ने कहा अपनी शादी में इतना ध्यान रखा, अपनी शादी में इतना क्या, अब उन्होंने सबका रखा होगा, हमें ये भरोसा है। तो ये देख करके अद्भुत बात है, इतनी व्यस्तता, इतने दुनिया के रिचिस्ट लोग हैं वहां पर, अमीर लोग हैं, स्टार्स हैं, और बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, इतना क्या केयर। वहां किसी ने आपको पकड़ लिया कि हमारा पर्चा खोल दो नहीं, बाकी सब मिलने आए हमको, मिलने आए। सब लोग हम वहां बैठे थे, सदी के महानायक जी भी पहुंचे, एक वो थललवा, उनको दक्षिण भारत के रजनीकांत जी भी पहुंचे, और सब लोग मिले, बहुत सहज मिले। अच्छा, आप तो इतना क्रिकेट खेलते हैं, धोनी भी आए थे, आपकी मुलाकात हुई?
हमारी व्यस्तता ज्यादा थी, बहुत सेल्फी खींच रही थी, तो दिखाई तो दिए तो दिखाई तो दिए, पर हम व्यस्त बहुत थे, तो मिलन नहीं हो पाया। आपने खाना खाया वहाँ? हमें जल्दी पहुंचना निकलना था। बस इतना दूर से उड़ के गए, का प्रसाद भी नहीं पाए? रास्ते में पाया आपने। रास्ते में पाए। हाँ, हमें क्योंकि 11:30 बजे में टेक ऑफ करके सिडनी 11 घंटे से लगता है, 11.5 घंटे ऑस्ट्रेलिया, तो 11.5 घंटे चलना था वापस, तो जल्दी एयरपोर्ट। उस दिन चार्टेड बहुत थे, 100 चार्टेड थे, तो वो टेक ऑफ में टाइम लग रहा था हमें, लेकिन भगवान की कृपा हो गई, जल्दी नंबर उड़ गए। उस शादी में बहुत सारे लोगों ने चर्चा की कि ये नाचा, ये गाया, ये स्टार आया, वो स्टार आया। मुझे लगता है उस शादी की दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लोगों ने या तो नोटिस नहीं की या की तो बहुत कम लोगों ने की। एक तो जो सनातनी परंपरा और जो सम्मान दिखा, पूजा पाठ जिस तरह से परिवार ने एक साथ किया वो, और दूसरा जो परिवार में प्रेम दिखा। मतलब मैं वो विजुअल नहीं बोलता हूं कि अनंत अंबानी गाड़ी से उतरे और मुकेश अंबानी उनका हाथ ऐसे पकड़ के उनको लेके जा रहे हैं शादी के लिए, तो वो जो भाव, मे भी मैं पिता हूं तो मैं वो फील कर सकता हूं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी छोटे बच्चे हैं और पिता साथ में पकड़ के लेके जा रहा है। वो जो कनेक्ट है, इतना पैसा आने के बाद परिवार बिखर जाता है, लेकिन वो जो परिवार में एकता दिखी, एकजुटता दिखी, सबको बुलाया, सम्मान किया, ये चीजें चर्चा में उतनी नहीं आई। लोगों को कहने, देखिए धनवान व्यक्ति ही अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, जो लोग चर्चा कर रहे हैं। पर धनवान वो नहीं है जिसके पास पैसा है, धनवान वो है जिसके आसपास छोटा व्यक्ति भी बड़ा नजर आए हमारी नजर में। और धनवान वो है जो अपने धर्म को ना भूले। उन्होंने वैदिक परंपरा का जो मैसेज पूरे वर्ल्ड में दिया, सनातनी वैदिक विवाह का, हम लोगों ने शादियां अपनी बना ली हैं फेस्टिवल, इवेंट, पू 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 हुआ, थोड़ा नागिन डांस हुआ, फोटो वोटो खिंची, हु हल्ला हुआ, भारत माता की जय और हो गई शादी। वैदिक परंपरा का जो मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया वो अनूठा प्रयोग था। संतों का सम्मान जो उस विवाह में हुआ, अनूठा प्रयोग था। और शास्त्रीय संगीत की विधा, अनूठा प्रयोग था। और सबका समन्वय, ये भी एक अनूठा प्रयोग था। ना कोई पार्टी या एक, सब लोग, अनूठा प्रयोग। पांचवी बात हमें जो उस विवाह में नजर आई वो आई परिवार की एकता, और परिवार की एकता के साथ उस एकता को प्रदर्शित भाव से करना। ये नहीं है कि बनावटी फोटो फ्रेम के लिए तो आजकल एक्टर भी आ जाते हैं, दोनों मिले भी भले ही दूरियां हो, फिर भी हैं स्माइली फेस दे दे, पर वो भाव प्रदर्शित होना। ये 5 अद्भुत थे। अच्छा, ये इतनी शादी वादी की बात हो गई, आप कब कर रहे हैं शादी? बहुत दिन हो गए कहते कहते, जल्दी कर लेंगे हर बार कह देते हैं। अब ये भी नहीं कह सकते सूट सिलो आप, तो वो छोटा पड़ेगा माता जी प्रेशर नहीं बना रही है? बना रही है। प्रस्ताव भी बहुत ज्यादा पहुंचते हैं उनके पास और हमारी एक बहुत बढ़िया आदत है, कोई भी लेके आता है प्रस्ताव, हम कहते हैं माँ से पूछो तो पूरा प्रेशर वो झेलती है, तो फिर वो हमारे ऊपर झंझलाती है। आपने कुछ, जैसे ये इतने सारे आपने टारगेट देश के लिए सेट किया, अपने लिए कुछ सेट किया है कि मैं इस उम्र में तक शादी करूं, परिवार करूं, फिर ये करूं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारा तो खाना पीना भी सेट नहीं है। 6.5 किलो वजन घटा है हमारा। ओह। पर कुछ कर गुजरने का हमारे मन में प्रण है, वो हम करके रहेंगे, परिणाम कुछ भी हो। इस देश के लिए, समाज के लिए, लोगों को जगाने के लिए हमें इस देश से अंधविश्वास और जात पात को मिटाना है, मतलब मिटाना है। हमें हिंदुओं को जगाना है, मतलब जगाना, चाहे जो हो जाए, वो जैसे जाएंगे। शादी कर लीजिएगा तो ये सब के लिए समय मिलेगा? यही तुरंत पूरा कहाँ हो ये अनुभव आपके पास होगा अब ये हमारे पास अब हमारी बेटी पूछती है पापा कहाँ पहुंचे। हाँ ये दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी बहुत शादी करा रहे हैं लोग, इधर उधर जोड़ देते, हर बार लड़की बदल जाती पर अनुचित है, उचित। हाँ, ये उचित। किसी के साथ जोड़ना, वो भी किसी की बहन बेटी है, इसके हम खिलाफ हैं, उचित नहीं।
आपका एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ, मैंने देखा हाल में, जिसमें आपने कहा कि कुछ कथावाचक या संत साधु ऐसे टाइप के, या जो भी, आपने जेंडर नहीं बताया, लेकिन लोगों ने किसी का वीडियो उसमें जोड़ दिया था कि वो धीरे से ऐसे साइड जाते हैं और कपड़े में जो है वो कुछ विक्स वगैरह रहता है और वो ऐसे लगा लेते हैं और फिर वो कथा सुनाते सुनाते रोने लगते हैं। हाँ, ये वो घटना नहीं है। ये दरअसल एक हमारी नज़र में एक कृत्य आया था सामने। एक कोई अब वो भूल गया होगा तो चल गया होगा। वो एक थे हमारे परिचय के, बड़े अच्छे सज्जन हैं, अभी भी हैं। वो थे क्या, अभी भी हैं, कथा करते हैं। तो उनके रूमाल को हमने, कुछ काम था रूमाल को, हमने कहा बड़ा विक्स की वो आ रही है, स्मेल आ रही है, विक्स की भयंकर स्मेल। उसमें जब हमने देखा तो हरी हरी विक्स गोला लगी हुई टिपकी बनी रखी थी। तो हमने कहा ये क्या है? तो कलाकार बोले ये आज जो है राम वनगमन है, उसमें काम आने वाली है। हमने कहा मतलब? बोले देखना आज का, वो छोटे से उनके यूट्यूब पे लाइव चलता था। सच में पहले तो कुछ नहीं, राम जी बन जा रहे हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष चौपाइयाँ गब रही हैं। फिर वो अब उन्हें वो करना है कि राम जी बन जा रहे हैं, तो सब रो रहे हैं। अब वो भाव नहीं बन पाया होगा उनका, क्या नहीं बन पाया, उन्होंने लिया हो टप 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 टप। उस बात को हमने जिक्र किया था कि भगवान की भक्ति, भगवान की कथा कभी भी दिमाग से नहीं होती, यहां से होती। ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं, या कथावाचक मैं कहूं, जो कई ऐसी चीजें कह रहे हैं जिस पे विवाद हो जा रहा है, और फिर प्रश्न ऐसे लोगों पे उठता है जो कि वाकई में धर्म की सेवा कर रहे हैं या सनातन की सेवा कर रहे हैं। ये आपको लगता है थोड़ा डैमेजिंग है? देखिए, साधु संत के पास जाकर आपका प्रश्न क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। अब कोई कुछ भी पूछे जा रहा, हम इसके भी पक्ष में नहीं। हमारा जो दायरा है आप उसके में पूछिए। आपकी मीडिया जगत है तो हम मीडिया से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। कोई अगर दर्शन शास्त्र का आदमी है तो दर्शन शास्त्र की। अब आप विद्यालय में जाकर के कहो कि हमको जो है भोजन चाहिए, तो मूर्खता बात होगी। और भोजनालय में जाके कहो कि हमको पुस्तक चाहिए, उसके लिए आप पुस्तकालय में जाइए। तो धर्मगुरु साधु के पास आप वो जिस चीज का गुणज्ञ है आप उस पर बात करो, या वो जो मिशन लेकर चल रहा था उसने काका का कुछ तो पढ़ा हो, आप उस पर बात करो। अनभिज्ञता उसे कहते हैं, अशिक्षा भी कहते हैं, उसको कहते हैं अधजल गगरी। तब फिर विवाद, फिर छोटी छोटी बातें प्रकट होती हैं। तो मुझे लगता है जो जिनसे सवाल किया जा रहा है उनको भी बचना चाहिए। जैसे आपको मैंने नहीं देखा इस तरह से कोई, जब आपके दायरे का नहीं है तो आप छोड़ दो, फिर उसको ढक कर जाओ, जैसे क्रिकेट में हम बाउंसर से बच जाते हैं। हमारी एक आदत है, हम जब भी प्रश्नोत्तरी करते हैं तब हम बोल देते हैं कि जिन प्रश्नों के उत्तर हमें पता होंगे वो हम देंगे, नहीं होंगे तो कल पढ़ कर देंगे। और दूसरी बात, वो इसलिए भी बोल रहे हैं, अब तुम पूछने लगोगे बताओ सूर्पनखा की नाक कटी थी, वो गई कहां? हमने नाक गिरी कहां ये नहीं है पता हमें। गणेश जी का सिर नहीं है पता, सूर्पनखा की नाक कटी थी, किसने काटी थी ये पता है। अब तुम नाक पूछने लगो अपने आप को सुपर हीरो बनने के चक्कर में, देखो हमने बाबा को चुप करा दिया। ये बाबा को चुप कराना नहीं है, टाइम फिजूली बेफिजूली। पहले हम भी इन सब माथा पच्ची में पड़ जाते थे। हमें लगा कि इससे देश का क्या भला होना है। पहले शुरुआत में कोई भी आता था, उसने जो है, हाँ बाबा आप जानते हो इतना, बताओ हमारे मन में क्या है। हाँ अच्छा है, ऐसा पूछ लिया, सबके सामने पूछ लिया, बेइज्जती हो जाएगी अगर नहीं बताएंगे। आजा ले देख, ये है तेरी अर्जी, हो महाराज। तो वो लोगों ने कुछ तरकीब निकाल ली कि बाबा से पर्चा बनवाना है तो चैलेंज दे दो। फिर हमें लगा कि यार अपन तो बुद्धू बन रहे, ये सुपरस्टार बन रहे हैं, लाखों लोगों में बस चैलेंज दे के वो पर्चा बनवा के, अब अपन उल्लू हो गए, ये बुद्धिमान हो गया। हमने कहा अब हम इनको उल्लू बनाएंगे, हम बुद्धिमान बनेंगे। उनको कहते हैं भाई चैलेंज दे रहे, बाहर में जाओ, हमें कौन सा तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए, ठटरी भराओ। और तुम्हारा अगर हमने बता भी दिया तो क्या खाक भला हो जाना है कि हमको जो है यूनाइटेड स्टेट बुला करके हमको कहेगा कि यार यू आर सुपर पावर मैन। तो तुम्हारे प्रमाण पत्र देने से हमको प्रमाण पत्र मिलना नहीं है, और तुम्हारे ना मानने से हमारी चीजें हटनी नहीं है, हनुमान जी की कृपा भगनी नहीं है। तो तुम पे कौन माथा पच्ची करे, जो भला करना चाहिए वो भला करो। सही बात। जो देश को टाइम देना चाहिए वो देश को टाइम दें। इन माथा पच्चियों को हमने बंद कर दिया। ये आपके हम ब्रॉडकास्ट में बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि हमने इन माता पच्ची को बिल्कुल बंद कर दिया है। टाइम बर्बाद करने, जितना देना था दे दिया,
आप अपनी आयु से ज्यादा दे दिया। अब तो भैया सीधा सीधा बचा है, तुम्हें भरोसा है तो जय बजरंगबली, नहीं है तो जय बजरंगबली। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, ठटरी बराओ। हम जो हैं वो हैं, सामने हैं, वो तुम रोक नहीं सकत। तुम्हारे ना मानने से हमारी हनुमान जी की शक्तियां रोकने नहीं, रोक लो तुम। और तुम्हारे मानने से हनुमान जी मानने वाले के डबल कृपा कर ले, सुपर पावर ले ले। तो ऐसा भी नहीं होना है। काहे को पे माथा पच्ची करो, माथा गरम, अब ये कैसे हुआ, बे कैसे, अब ये तुम दिमाग लगा कैसे हो रहा, अपना तो हो रहा है। ये भी बताइए महाराज जी कि बजरंग बली की जो पूजा है, कई बार लोग ये भी पूछते हैं उसका तरीका क्या है, बजरंग बाण गाएं, ये करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, क्या करें? बजरंग बाण पाठ नहीं करना चाहिए जब तक यहां तक मुसीबत ना आ जाए। उसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये चौपाइयां जो है हनुमान जी को। और हमें किसी से अगर हनुमान जी से प्रेम है तो शपथ क्यों, आपसे हमारा स्नेह, तो हम आपको सौगंध थोड़ी, अब आपको आना चले पड़ेगा, हमारी कसम है, आ जाओ। प्रेम है तो आप भी हमारे शब्द का महत्व रखोगे। तो हमें जब हाँ यहां से कुछ बात हो जाए अभी, अब आप हमारी इज्जत बचाने के लिए आपको कसम है, अब आप आ ही जाओ। एक आध बार ठीक है, पर बार बार तो बजरंग बाण के पाठ से ज्यादातर साधकों को बचना चाहिए। हनुमान जी सरल देवता है, उनकी पूजा बहुत सरल है। हनुमान जी चाहते हैं कि हमारी पूजा करने की बजाय हमारे इष्ट प्रभु श्री राम की करें। तो जब भी उनकी सेवा में बैठे तो राम नाम जप करें। हनुमान जी की पूजा में प्राण प्रतिष्ठा तो चोला चढ़ी हुई मूर्ति को स्पर्श करने से बचना चाहिए, उसमें तेज बहुत होता है। हम लोग अपवित्र भी होते हैं, कई बार अच्छी जगह से भी नहीं जाते, विचार भी कई बार, तो दूर से प्रणाम करो। घर के जो हनुमान जी उनकी सेवा पूजा करो, जैसे अपनी सेवा करते वैसे अपने हनुमान जी की सेवा करो। आप स्नान करते हो, हनुमान जी को भी स्नान कराओ, बढ़िया कपड़े पहनाओ, बढ़िया इत्र फुलेल लगाओ, बढ़िया चंदन लगाओ, बढ़िया पुष्प रखो। मंत्र आता है तो मंत्र बोलो, नहीं तो राम 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 सीताराम, श्री रामचंद्र कृपालु भजबन बोल दो। हनुमान चालीसा का पाठ बोलते जाओ, आसन बढ़िया बिछाओ, इत्र फुलेल लगाओ, माला बढ़िया पहना दो, धूप दिखाओ, फिर दीप दिखाओ, फिर प्रसाद जो तुम पाओ घर में जो बनाओ पवित्रता से पहली थाली उनको लगाओ, आंख बंद करके उनको बुलाओ, सीताराम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, गाते हुए बुलाओ। उसके बाद में फिर प्रसाद पाओ, प्रणाम करो, कुछ देर तक लंबी सांस लेकर के बीज मंत्र का जाप, ओम हम हनुमते नमः, इस बीज मंत्र का जाप करो। और जो हनुमान जी ने अपने जीवन में किया उन पे चलो। हनुमान जी चित्र के देवता नहीं, चरित्र के देवता है। तो ये बीज मंत्र के जाप से क्या होगा? हनुमान जी से कनेक्शन आपका अच्छा हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज करके ब्रह्मांड में जहां भी हर जगह उनकी चेतना है, उस चेतना से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी। मंत्र चैंट्स करने से मन एकाग्रचित भी रहेगा। आपका चित्त बहुत ज़्यादा जो बहकता, मन बहुत ज़्यादा फ्लाइंग करता है, उनसे भी आप बचेंगे, कुविचारों से भी आप बचेंगे, आपके थॉट्स पर भी आपका कंट्रोल होगा। क्योंकि ये श्वास पर ध्यान देना या मंत्र पढ़ना, ये मन को एकाग्र करने की विधियां हैं। और जब हम ये सुनते हैं कि नहीं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ है, सब रूपों का अलग अलग है। जैसे आप यहाँ बैठी तो आप अलग है, और आपको पुलिस की वर्दी मिल जाए और प्रमाण पत्र मिल जाए कि आप एक से पुलिस हो, तो फिर आपका अधिकार अलग हो जाएगा, फिर आपकी सम्मान एक अलग हो जाएगा। अभी ये पत्रकार है और आप चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाओ, पीटोगे। तो पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर कब जाना चाहिए? पंचमुखी हनुमान जी के कभी भी जा सकते हैं। पंचरूप हनुमान जी ने धारण किया था पाताल में। पाताल लोक में, पाताल लोक का एक राजा था अहिरावण। जब राम जी को, लक्ष्मण जी को वो चोरी करके ले गया, हरण करके ले गया, तो उसने प्रण किया, रावण को वचन दिया कि इन दोनों को हम खत्म कर देंगे, तुम चिंता मत करो, युद्ध तुम जीतोगे। तो उसने सोचा कि इनका वध कर दें, कुल देवी हैं, उनको बलि दे दें। तो उसकी देवी थी, जो देवी उसे सिद्ध थी, उनके नाम का 5 मुखी का दीपक जल रहा था और रहस्य वहीं छिपा था। तो राम जी लक्ष्मण जी बंधे पड़े थे। तो राम जी बोले, कहो लखनलाल। लखनलाल बोले, आ रहा है नजदीक काल। राम जी बोले, चिंता मत करो, बचाने वाला भी आ रहा, अंजनी का लाल। बोले, यहाँ कहाँ कैसे? और हनुमान जी तो सब जगह है। हनुमान जी आ गए, दरवाजे पर ही मकरध्वज से उनकी मुलाकात हो गई। कहाँ जा रहे?
हनुमान जी बोले अंदर जा रहे हैं, युद्ध हो गया, ऐसे कोई एंट्री नहीं, पास दिखाओ। हनुमान जी बोले हम सबके पास बनाते हैं, तुम्हें क्या खाक दिखाएं। हनुमान जी को लगा कि एक दो मुक्का रगड़ेंगे नटबॉल्ट ढीले हो जाएंगे, लेकिन वो भी उनका ही बेटा था। भयंकर युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध, जो दाव पैंच हनुमान जी खेले वो भी खेले। हनुमान जी बोले यार भाई अपना परिचय तो दो। तो उन्होंने परिचय दिया, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। अब हनुमान जी शौक हो गए, इधर तो कोई है ही नहीं, बेटा होना तो दूर की बात है। बोले भैया उनकी तो शादी तक नहीं भई, तुम कहां से हो गए प्रकट? बोले नहीं अपन है। कैसे? उन्होंने घटना बताई। पहले आप बताओ आप कौन हो? बोले जिनके नाम से अपना आइडेंटिटी तुम बता रहे हैं हम वही हनुमान जी है। पर ये बताओ कि तुम हमारे बेटा कैसे हुए? तब मकरध्वज ने बताया कि जब आप लंका गए थे और समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए जब आप गए तो पसीना आया, पसीने की बूंद को हमारी माँ ने पा लिया, उससे हमारा जन्म हुआ हो। अब तुम बेटा, हम तुम्हारे बाप, चलो साइड में। ये बताओ ये जो तुम्हारा राजा है इसके पास कोई दो राजकुमार आए सुंदर से? बोले आए, बहुत प्यारे। बोले वो हमारे प्रभु आराध्य, लीला कर रहे हैं, तुम्हारी महिमा बढ़ाने के लिए ही उन्होंने लीला की है। हनुमान जी ने ऐसा संबोधन किया मकरध्वज को। पर ये तुम्हारा राजा मरेगा कैसे? बोले देखो हम विश्वासघात तो कर नहीं सकते, राज बता सकते हैं, कर सको तो कर लेना। 5 बत्ती वाला एक दीपक जल रहा, जो भी आदमी एक बार में उसको बुझाएगा वही मार पाएगा, और क्षमता नहीं। अब एक तरफ की बत्ती को, 2 बत्ती को हम लोग बुझा सकते हैं एक बार में, 5 को एक साथ बुझाना कठिन। हनुमान जी लाल फूल पर बैठ करके गए तो राम जी ने धक्का दिया लक्ष्मण जी को, लेटे लेटे देखो वो आ गए। लखन लाल बोले कौन? बोले अंजनी लाल। बोले दिखाई नहीं रहे? कहाँ? थाली में देखो, उसमें तो लाल लाल पुष्प हैं। बोले उसी लाल लाल में ही तो अंजनी लाल है, कमाल करने आए हनुमान जी। रूप बनाया 5 मुखी, हनुमान जी तो अतुलित बलधामा में, और 5 मुख रूप धारण करके हनुमान जी ने एक बार में फूंक लगाई, बुझ गया, आई रावण का वध कर दिया। तब से हनुमान जी की पंचमुखी रूप में पूजा होने लगी। वो 5 मुख वहां के, तो उनको जो भी करता है उनकी पंचमुख रूप में, इसलिए दरवाजे के बाहर और अंदर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र ब्राह्मणों से या स्वयं भी मंत्र अभिमंत्रित करके रख लेना चाहिए। रावण जैसे राक्षस एंट्री नहीं करेंगे, डरेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, ये वही महावीर रूप है, पंचमुखी रूप है हनुमान जी का। हनुमान जी थोड़ा धन कमाने में मदद करते हैं? ट्राई नहीं किया। जिसको कमाना है वो कुछ कर सकता है, फिर जिसको धन के लिए जाना है वो क्या करे? व्यापार। भाई लॉजिक की बात पूछो तो यही, हनुमान जी तो कृपा बरसाते हैं, करो आगे बढ़ोगे आप। पर करना पड़ेगा, अब हनुमान जी गड़ा हुआ धन नहीं देंगे। अब आप सट्टा के नंबर पूछने चले जाओ। एक हमें कोई, हाँ एक बात बताना भूल गए, बताया हमें। एक मजे की बात ये है, क्या हुआ कि हमको एक फ्लाइट में एक आदमी मिला, बोले हमारे गुरु जी बहुत पावरफुल है। हम कहा होंगे, होते ही हैं गुरु तो पावरफुल सबके होते हैं। हम कहा हम अपने भी कम थोड़ी हैं, हमारे 2 गुरु हैं, एक अदृश्य रूप में सन्यासी बाबा, एक हमारे दादा एक हमारे अदृश्य रूप में सन्यासी बाबा, एक हमारे जगत गुरु जी। अच्छे छिल जाते हैं। बोले नहीं हम कुछ और बता रहे हैं। उनका क्या बता रहे बताओ? बोले जैसे तुम्हारे पास शक्ति है ना हमारे गुरु जी के पास। हम कहा होंगे, था वो कहीं केरल का उड़ीसा का, हमें ये ध्यान नहीं है। बोले हमारे गुरु जी नंबर बता देते हैं। हम कहा खाए के? बोले मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर। गजब है यार। बोले तुम बता देते हो? हम कहा यार जी शक्ति अपन पे नहीं है। हम कहा हमारे पास जी शक्ति तो नहीं है, लेकिन हम कहा एक बात बोले बुरा ना मानो। बोले हम कहा भारत पे कर्जा बहुत है, सट्टा नंबर अगर बताएं तो हम तुम्हारे गुरुजी का चेला बनने आ जाएं। तो अमेरिका में लॉटरी लीगल है, बाहर में गाँव मटका नंबर लगा के भारत को कर्जा चुकवा दो। पूरी गली पर उसने हमसे बात ही नहीं की। हमका बेतुके आदमी बेफिजूली के, ये जो मोबाइल नंबर, ये जो आधार कार्ड नंबर बता भी दे तुम्हारे गुरुजी तो देश का क्या भला हो रहा है ये बता दो। सही बात। इसलिए हमने कहा ना, अभी हम कुछ दिन पहले बोले, अभी हम आपको फिर से आपके इस पे मोबाइल पे भी बोल देते, पर्चा बनाने से, मन की बात बताने से इस भारत का भला नहीं होना है। भारत के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वो करने की तैयारी हमने की। दूसरी बात, हनुमान जी धन कमाने पर भी कृपा करते हैं। वो तो निष्ठा से जाओ, चाहे जो छुपा लो। हमारे जैसा गांव देहात का आदमी, अनपढ़ आदमी, पढ़ा नहीं है, समय नहीं दिया, जीवन का कोई पता नहीं था, ढंग का पता नहीं, मुझे कौन पूछता था
तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। ये हनुमान जी की कृपा है कि आप हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, वरना अपनी औकात हमें पता है। ये हनुमान जी की कृपा है। तो अगर आप यहां से जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना पा पाए। वो बागेश्वर बालाजी और कोई भी हनुमान जी के स्थान से, घर के हनुमान जी के स्थान से भी पा करके ही आएंगे। बोलते तो आप ऐसा है, आदमी खो जाता है, लगता है कि जिसको कहते हैं ना ध्यान में चला गया, वो उस तरह से आपको सुनता आदमी चला जाता है। और मैं दर्शकों को बताऊं, ये पॉडकास्ट हम रात के 12:30 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनका जीवन कितना बिजी चलता है। एक दो प्रश्न पूछ के मैं आपको फ्री करूंगा, क्योंकि आपकी भूख लगी है, भूख लगी है आपको। तो एक तो इस झोले में क्या है जो आप लेके चलते हैं? हमारे गुरु जी की संपत्ति। उसमें क्या है? अब तो आधे में मत छोड़िए, लोग तुरंत कहेंगे 2-2 हजार के नोट लेके चल तो नहीं। यही बात सही है, हमारे गुरु जी की संपत्ति। दरअसल हमारे जब गुरु जी का शरीर शांत हुआ तो उनके पास में कुछ था नहीं, झोपड़ी के अलावा और कपड़ों के अलावा। तो 2008-9 में दादा गुरु जी जब बागेश्वर धाम पे रहे थे, 8 लास्ट में, 9 प्रारंभ में, फिर तबीयत उनकी थोड़ी सी ठीक थी। 2008 के लास्ट में गुरुजी एक स्थान है चौमुखनाथ में भी रहे, पन्ना जिले में है, मध्य प्रदेश में। वहां से आए तो हम उनके पास गए। वो किसी के साथ में लूना गाड़ी से, लूना आपको पता हो, हाँ, शुरू में छोटी सी एक चलती थी हीरो पुक गाड़ी। हाँ, हीरो पुक भी, पुच भी कहते थे, लूना भी कहते थे। छोटी गाड़ी से वो आ रहे थे किसी के साथ। हमने प्रणाम किया तो वो हमको बुलाए, आओ मंदिर पे, धाम आओ, बगरा, बागेश्वर बगरा जाओ। हम गए, प्रणाम किया। तुमको बालाजी तो मिल ही गए, हमारे पास कुछ है संपत्ति, वो तुम्हें हम सौंप रहे हैं, रख लेना सुप्रत। हमें लगा कि आज तो चांदी कट गई, गुरुजी आज तो देंगे सोने की बट्टी बट्टी, या पैसा देंगे, कुछ तो देंगे। तो एक पलीता होता था प्यार का, बुंदेलखंडी में उसे पलीता कहते हैं, सोने वाला एक प्यार का। पहले पुराने लोग क्या करते थे कि सोने के लिए जब उनके पास ठीक व्यवस्था नहीं होती थी तो वो एक प्यार होता है, एक चारो घास, वो गर्म होती थी, तो उसको बोरियों में भर करके उसको लेटने की व्यवस्था बना लेते थे, तो ठंडी कम लगती थी। उसको पलीता कहते हैं बुंदेलखंड में। तो पलीता की चैन को उन्होंने खोलकर एक कपड़ा की पोटली निकाली, और जब पोटली निकली तो अपना फुल कॉन्फिडेंस हो गया, आज माल आने वाला है। फिर उन्हें, खैर हम बच्चे थे तो चंचल तो थे, बचपन से ही हम ऐसे ही चंचल आदमी, बहुत तर्क वितर्क वाले आदमी। उन्होंने कहा इधर आओ, हाथ पकड़ा, सिर पे हाथ फेरा। गुरु थे, गुरु तो अपनी दृष्टि से देखता थे, बस आशीर्वाद दिया, बोले हम आज आपको अपनी संपत्ति, बिटवा, बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते, बिटवा तुम्हें संपत्ति सौंप रहे। हम कहा जो आज्ञा। तो दादाजी को हम बब्बा कहते थे, बब्बा जो आज्ञा। उन्होंने वो पोटली की गांठ खोली और हमको ये पकड़ाई। मालाएं थी, पुराने गंडे, पुरानी मालाएं इकट्ठी थी। बोले ये हमारे पास धन है, इसको अब तुम चाहो तो खर्च कर देना, और चाहो तो इसका सम्मान बना करके इसको बढ़ा लेना। बस उसके ठीक 1-1.5 साल बाद काशी में उनका शरीर पूरा होगा। तो पहले ही हमको वो संपत्ति दे। उस दिन के बाद ये हमारी झोली हमसे छूटी नहीं। किसी चीज का ध्यान नहीं रखते, हमारे आसपास के लोगों को भी पता है एक ही चीज, हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी, गाड़ी, परिवार, हम विजन, लक्ष्य, इससे ज्यादा सर्वोपरि जब रास्ते में हम चलते हैं तो खान पान, सोना पीना, नींद से लेकर के उन सब के ऊपर अगर कुछ होता है, पोटली होती, हम 10 बार पूछते हैं। खैर ले नहीं जा सकता कोई, मालाओं को क्या खाक करेगा, पर एक माला दिखाएंगे, ये हमारी पूरी संपत्ति है। बहुत पुरानी चीजें हैं, बहुत पुरानी उसमें मालाएं भी हैं। ये मालाएं, ये है आपकी संपत्ति, यही हमारी संपत्ति। कभी कभी जप लेते हैं हम, ज्यादा जप भी नहीं पाते अब, आजकल तो व्यस्त हो गए। उसमें गदा भी है। ये वाईफाई है। अच्छा, यही वो वाईफाई, बहुत पुराने वाईफाई सब इसमें।
और ये आपने कभी देखा हो, हमने कभी दिखाई नहीं है। हाँ, पहली बार देख रहे हैं हाँ, लोग। हमने कभी दिखाई नहीं, पर हम ये हमारी वो पुराने जमाने की गोमुखी है ये। ये उसकी बनी है ऊन की। तो क्या करते थे, ऐसे डाल ली, ऐसे जपते रहते थे पुराने महात्मा, तो उंगली बाहर निकाली जपते रहते थे। गोमुखी है। पहली बार दर्शक देख रहे हैं आपकी संपत्ति। ये हमारे पास धन है, इसलिए हम सबसे बड़े धनवान भी है ना, सबसे ज्यादा धनवान। इसलिए हमें कोई चाह भी नहीं दुनिया की। गुरु ने हमें जो दिया वो कम नहीं, जो मिला नहीं उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। महाराज जी, आप सबसे बड़ी बात है कि देश के लिए इतना समर्पित हैं, वो दिखता है। और आपसे जब बात करें, पता नहीं दर्शकों को कैमरे में दिख रहा है या नहीं, लेकिन जब आप देश के लिए बोलते हैं तो आपकी आंखों में वो चमक दिखती है। सनातन के लिए, हिंदू के लिए जब बात करते हैं तो वो चमक दिखती है कि अंदर से लगता है कि वो आपकी आवाज़ आ रही है, तो वो आदमी महसूस कर सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो जब आपसे मिलता हूँ हर बार ऐसे ही खो जाते हैं आपके बातों में, और भगवान आपको और शक्ति दे कि आप इसी तरह से मुखर होकर बात कर सकें। धन्यवाद। लेकिन जाते जाते हमको कोई भी भजन सुना दीजिए। बागेश्वर धाम का है एक, हाँ। बहुत प्यारा। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। होए, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उन्हें गले से लगाते हैं। बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हे बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। आज आपने देश को, सनातन को लेके और जिंदगी को लेके जो टॉप एंगल दिखाया है, मुझे लगता है बहुत लोगों को उससे सीखने की जरूरत है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।